चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं वन्देहं तत्कृपा श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्द माधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो चैप्टर 1 में हमने देखा था कि किस प्रकार से अर्जुन जो है वो इतने बड़े योद्धा थे फिर भी डिप्रेस हो गए, फिर भी डिप्रेशन में आ गए। सारा स्किल्स था अर्जुन के पास, उसके बाद भी अर्जुन डिप्रेशन में क्यों आ गए? बता सकते हैं मोह। प्रतीक? क्योंकि मोह के कारण मतलब वो मोहित हो रहे थे। लाइक उनको लग रहा था कि ये जो सामने भीष्म पितामह है, गुरु द्रोणाचार्य हैं, तो मतलब वो ऐसे बॉडीली रिलेशन पे ऐसे उससे देख रहे थे वो। यस। तो अर्जुन जो है इतने बड़े स्किलफुल व्यक्ति थे। मटेरियली देखा जाए तो वो बहुत पावरफुल व्यक्ति थे, है ना। मटेरियल एंगल से अगर देखा जाए, भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो अर्जुन बहुत पावरफुल व्यक्ति थे अपने समय के, है ना। और भगवान के भक्त भी थे। उसके बाद भी अर्जुन जो है, जब ऐसा स्थिति आया कि अपने कर्तव्य और परिवार के बीच में चुनना पड़ा कि क्या चुनूं, कर्तव्य को निर्वाह करूं या परिवार को बचाऊं, तो वहां पे अर्जुन जो है मोहित हो गए। तो हमारे साथ भी ऐसा सिचुएशन आता है जब हम अपने कर्तव्य और सर्टेन थिंग्स, है ना, वर्सेस धर्मा का जब हमारे बीच में, जब हमारे माइंड में एक वो आता है, द्वंद्व आता है कि क्या चूज करें, धर्म को चूज करें, किस धर्म को चूज करें। एक तरफ पारिवारिक धर्म है जहाँ पे मेरे सीनियर्स हैं, मेरे एल्डर्स हैं, है ना, उनका सम्मान देना है। दूसरी तरफ मेरा क्षत्रिय धर्म है जिसका भी मुझे सम्मान करना है। तो दोनों में से क्या चुनूं मैं? एक तरफ मेरा कर्तव्य है कि मैं युद्ध करूं, एक तरफ ये भी मेरा है कि धर्म है कि मैं अपने परिवार वालों की रक्षा करूं। क्या करूं? अब दोनों में जो है द्वंद्व में फंस गए वो, करना क्या चाहिए? तो ये बहुत ही शोकाकुल हो गए, बहुत मोहित हो गए, बहुत ज्यादा जो है डिप्रेशन में आ गए। इतना डिप्रेशन था अर्जुन के माइंड में, जितना मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते आज के समय में। बहुत कम है वो डिप्रेशन। भगवान ने इतना डिप्रेशन जानबूझ के क्रिएट किया ताकि जब भगवत गीता का वैल्यू बताएं, कि जब भगवत गीता बोले तो अर्जुन का डिप्रेशन, इतना डिप्रेस्ड व्यक्ति भी डिप्रेशन से मुक्त हो सकता है। तो आज का डिप्रेशन क्या है? कलयुग के लोगों का डिप्रेशन तो कुछ भी नहीं है, अर्जुन का डिप्रेशन तो बहुत हाई था। वो डिप्रेशन जब खत्म हो गया भगवत गीता सुनने से, तो फिर आज का डिप्रेशन क्या है लोगों का? कुछ नहीं है। तो भगवान ये बात को सिद्ध करना चाहते थे कि जो मेरे गीत को सुनेगा, बॉलीवुड के गीत को नहीं, मेरे गीत को जो सुनेगा, जो मैंने गाया है, तो वो गीत जो है इंसान को सब कुछ दे देगा, सब कुछ जो उसको चाहिए सब कुछ मिल जाएगा उस गीत से सुनने से। अब सोचिए, ऐसा कोई गीत, इतना बढ़िया गीत कोई है जिससे सब कुछ प्राप्त हो जाए, जो इंसान को चाहिए वो सब प्राप्त हो जाए। इंसान को जो भी, इंसान को क्या चाहिए होता है, बताइए प्रदीप प्रभु। इंसान रोटी कपड़ा मकान। इंसान को तो जी। हाँ वो तो। लेकिन तब भी रोटी कपड़ा मकान तक सीमित नहीं है आदमी। इंसान को बहुत कुछ चाहिए, है ना। इंसान बहुत लालची आदमी। लालची है, लालची है, यस। हम्म। गांधी जी बोलते हैं कि हमारे इस पृथ्वी ये पृथ्वी जो है हमारे जरूरतों के लिए सब कुछ दे देगी, लेकिन हमारे लालच के लिए, लोभ के लिए कुछ नहीं दे हम्म। सकती है, कम है। हम्म। हमारे लालच को पूरा करने के लिए पृथ्वी कम है, छोटा है। इंसान का तो अगर बस चले तो वो कुछ भी छोड़े ना, तो कुछ भी चंद्रमा नहीं छोड़े, यस। जितने भी ग्रह उस वक्त तक पहुंच जाए। यस। तो ये बात है, मतलब डिप्रेशन इतना ज्यादा था, लेकिन भगवान ने ऐसा गीत गाया, ऐसा इतना सुंदर गीत गाया कि पूरा जो है, आज तक वो गीत फेमस है। आज तक बड़े बड़े साइंटिस्ट, फिलोसफर, स्कॉलर, वेदांतिस्ट सब पढ़ते हैं, उस गीत को गाते हैं, सुनते हैं, और उसको पढ़ते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं।
इतना फेमस गीत है भगवान का गाया हुआ गीत, है ना। तो उसी गीत को आज हम जो है समझने का प्रयास करेंगे, उस गीत को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे भगवान ने कृपा से। इसलिए हमने भगवान को प्रार्थना किया, गुरु को प्रार्थना किया, ताकि भगवान की वाणी को हम समझ सके और समझा सके, बता सके। और वो भी भगवान की कृपा से ही संभव है ना। भगवान की गीत को भी समझना भगवान की कृपा से ही संभव है। भगवान अपनी दया, अपना कृपा हम पे करे ताकि हम इसको समझ पाए, है ना, भगवान के गीत को समझ पाए। तो ये चैप्टर 2 स्टार्ट होता है अर्जुन के सबमिशन से। अर्जुन जो है सबमिट कर देता है भगवान को कि भगवान, मेरे मन और बुद्धि और मेरे ज्ञान से, मेरे शास्त्रों का जितना ज्ञान है सब फेल हो गया। मेरा डिप्रेशन खत्म नहीं हो रहा है, मेरा जो है शरीर का स्थिति खराब है, मेरे चमड़े जल रहे हैं, मेरे इंद्रियां जो है वो शांत नहीं है, हो पा रहा है, सेंसेस एजिटेट हो रहा है मेरा। मैं बहुत परेशान हूं, मेरा शोक नहीं खत्म हो रहा है। प्लीज कुछ कीजिए भगवान, आप मेरे गुरु हैं, मेरे को गाइड कीजिए बस। तो पॉइंट यही आता है यहाँ पे कि हमको भी गुरु देखना चाहिए। जब हम भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हों, इन डिसीजन में फंसे हों, जब हमको भी इस तरह की समस्या आ रही हो, तो हमको क्या करना चाहिए? व्हाट वी हैव टू डू इन दैट सिचुएशन, बताइए। हमें गुरु के समक्ष वो क्वेश्चन रखने चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। यस, वेरी गुड। गुरु के पास जाइए। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। एक आध्यात्मिक गुरु के पास जाइए, जो प्रमाणिक गुरु है, जो प्रमाणिक परंपरा में आता हो। ऐसे गुरु के पास जाके सरेंडर कर दीजिए। तद्विधि प्रणिपातेन, पहले सरेंडर, फिर परिप्रश्नेन, फिर क्वेश्चन पूछिए। सरेंडर कर दीजिए कि आप को मैं हूं, आपका हूं मैं। अब आप जो चाहे कीजिए, आपका हो गया, मैं पूरे तरह से सरेंडर कर दिए। अब क्वेश्चन पूछिए कि गुरुदेव मेरे डाउट हैं, ये डाउट हैं। और उसके बाद सेवा कीजिए। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। फिर वो तत्वदर्शी ज्ञानी जो है आपको ज्ञान देगा। प्रमाणिक गुरु ही प्रमाणिक ज्ञान दे सकता है। अगर आप चीट होना चाहते हैं तो आपको चीटर गुरु मिल जाएगा, चीट करने वाला गुरु। तो हर मार्केट में हर प्रकार का प्रोडक्ट अवेलेबल होता है, जैसा हम चाहेंगे वैसा। सस्ता माल भी है और महंगा माल भी है, बढ़िया माल भी है, खराब माल भी है। पनीर भी दो प्रकार के हैं, अच्छे पनीर भी है और नकली पनीर भी है। जो आप ढूंढना चाहते हैं वो मिलता है हमको मार्केट में। जितना आप कीमत चुकाएंगे उतना बढ़िया मिलता है प्रोडक्ट, है ना। तो हमारे मानसिकता पर निर्भर करता है कि हमको कैसा प्रोडक्ट चाहिए। जैसा प्रोडक्ट हमको चाहिए वैसा हमको मार्केट में मिल जाएगा। सब कुछ अवेलेबल है, व्यक्ति के हिसाब से सब कुछ अवेलेबल है। तो अर्जुन भगवान को सबमिट कर देते हैं, क्योंकि जानते हैं कि भगवान ही मेरे कष्टों को दूर कर सकते हैं और कोई नहीं दूर कर सकता है ना। जब अर्जुन 8वें श्लोक में सरेंडर करते हैं, आगे आएगा 8वां श्लोक में सरेंडर करते हैं कि हे भगवान, कार्पण्य दोषा उभत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म समुड्ड चेता, यस् श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधित्वां माम प्रपन्नम। भगवान को बोलते हैं कि मैं आपको शरणागत हूँ, बता दीजिए मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है ना। तो भगवान बोलते हैं, अंदर ही अंदर मन में बोलते हैं कि तुम क्यों नहीं व्यास देव के पास जाते हो, मेरे पास क्यों आ रहे हो? मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, है ना। तो अर्जुन फिर बाद में 9वें श्लोक में बोलते हैं कि आपके सिवा मेरा कोई, आपके सिवा मैं किसी को नहीं देख पा रहा हूँ जो मेरे इस शोक को दूर कर सके। मेरे इंद्रियों के, ये इंद्रियां जो मेरी सूख रही हैं, इसको कोई राहत प्रदान कर सकता है तो केवल आप कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको सरेंडर करता हूँ। यू आर द सुप्रीम टीचर, यू आर द यूनिवर्सल टीचर, दैट्स। तो ऐसे गुरु को सरेंडर कर दिया अर्जुन। तो फिर भगवान जो है अपना ज्ञान 11वें श्लोक से देना शुरू करते हैं, है ना। 11वें से लेकर 30 श्लोक तक भगवान जो है बताते हैं कि भाई तुम शोक कर रहे हो, जिसके लिए शोक करना चाहिए उसके लिए तुम शोक करते नहीं हो, जिसके लिए नहीं करना चाहिए उसके लिए शोक करते हो। हम्म प्रज्ञावादांश भाषा से गता सुना गता सुना कुछ कुछ तुम पंडिता। जो चले गए हैं और जो नहीं गए हैं उनके लिए पंडित शोक नहीं करते हैं, और तुम शोक करते हो। आप अपने आप को विद्वान बोलते हो प्रज्ञावादम भाषा से। शास्त्र कोट कर रहे हो तुम, कुल कुल का नाश हो जाएगा, पाप लगेगा, अतताई का वध मत करो, पाप लगेगा, ऐसे ऐसे बातें तुम बोलते हो। हम्म? लेकिन जो विद्वान व्यक्ति होता है वाकई में वो शोक नहीं करता है। जो है इस संसार में
उसके लिए भी शोक नहीं करता है, जो नहीं है उसके लिए भी शोक नहीं करता है, जो गया और जो आया किसी के लिए शोक नहीं करता है वो, क्योंकि उसको ज्ञान है। द लॉर्ड एक्सप्लेन्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन। आत्मा कैसे देह बदलती है, ये भगवान एक्सप्लेन करते हैं। नेचर ऑफ सेल्फलेस सर्विस, निष्काम कर्मयोग बताएंगे इसमें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन, एक आत्म ज्ञान आत्म तत्ववेता व्यक्ति का क्या कैरेक्टर है, कैसे खाता है, कैसे सोता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, ये बताएंगे इस अध्याय में। ठीक है, लेट अस बिगिन आवर जर्नी, चैप्टर 2। बहुत ही सुंदर अध्याय है। क्या बोल रहे? सिंग अर्जुना फुल ऑफ कंपैशन, हिज माइंड डिप्रेस्ड, हिज आईज फुल ऑफ टीयर्स, मधुसूदन कृष्णा स्पोक द फ्लोइंग वर्ड्स। संजय बोल रहे हैं, अब संजय जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं युद्ध क्षेत्र को, कि कैसे युद्ध क्षेत्र, किसको सुना रहे हैं संजय? संजय किसको धृतराष्ट्र को। सुना रहे हैं? धृतराष्ट्र को। हाँ, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र को, है ना? क्यों सुना रहे धृतराष्ट्र को? क्योंकि धृतराष्ट्र लाइक मतलब व्यासदेव ने संजय को दिव्य दृष्टि दी थी, क्योंकि धृतराष्ट्र खुद नहीं देखना चाहते थे, वो सुनना चाहते थे। यस यस यस, प्रदीप। प्रदीप प्रभु, आपको समझ में आ रहा है कुछ? यस प्रभु जी। क्या समझ में आया बताइए। अ, यही सर, यही प्रभु जी जो आपने बताया अभी। मतलब धृतराष्ट्र को जो बोला, धृतराष्ट्र और संजय के बीच में जो वार्ता हुई। धृतराष्ट्र क्यों संजय से सुन रहा है? क्योंकि संजय के पास दिव्य दृष्टि है। और धृतराष्ट्र क्या है? अंधा है। इसलिए ना। उसको युद्ध नहीं करने के लिए, उसको युद्ध नहीं करना था, हम्म। है ना? युद्ध करने के लिए सबने मना कर दिया उसको कि तुम युद्ध कैसे करोगे, अंधे व्यक्ति हो, तो तुम बैठ के सुनो, है ना? तो धृतराष्ट्र जो है बैठ के सुन रहा था वहां पे, संजय उसको वर्णन कर रहे थे दिव्य दृष्टि से। तो संजय यहाँ पे बता रहे हैं कि अर्जुन अर्जुन जो है करुणा से युक्त थे, और उनका पूरा माइंड डिप्रेस्ड था, और आंखों में पूरा आंसू भरा हुआ था। और फिर भगवान कृष्ण जो है उनको बोलते हैं जब, है ना, मधुसूदन कृष्ण स्पोक द फ्लोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कंपैशन जो है हम कहाँ दिखाना चाहिए। अर्जुन कंपैशन कहाँ दिखा रहे थे? शरीर के ऊपर दिखा रहे थे, है ना? लेकिन शरीर पर कंपैशन दिखाने का मतलब क्या है? कि कोई व्यक्ति मान लीजिए डूब रहा है, कोई व्यक्ति डूब रहा है, तो आप उसके कपड़े को बचाएंगे कि व्यक्ति को बचाएंगे? जल्दी व्यक्ति को बोलिए। बचाएंगे। किसको बचाएंगे? व्यक्ति को। व्यक्ति को बचाएंगे ना। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि नहीं, कपड़े को बचाओ। शरीर इज कपड़ा, एंड शरीर के अंदर जो व्यक्ति है वो आत्मा है। तो उस व्यक्ति को बचाने पर नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कपड़े को बचाओ। तो ये मूर्खता वाली बात हो गई। ये बुद्धि जो है वो लो क्लास बुद्धि है। तो इसको भगवान यहाँ पे कंडेम करेंगे। तो इसमें तो प्रभु जी अगर यहाँ तक उनकी उनको बुद्धि होती, तो फिर लड़ाई करते ही क्यों? क्योंकि जो चीज जिस चीज के हम लड़ रहे हैं, यस वो यस, तो वो बात सही है। वो तो वो तो कोई मूल्य है ही नहीं, क्योंकि शरीर यहाँ रहना है नहीं, है ना? तो हम क्यों पैसे के लिए, धन के लिए या जमीन के लिए लड़ें? हम्म। कोई हाँ, फायदा लड़ना नहीं है जिसमें। धर्म के लिए। धर्म के लिए लड़ना है, धर्म कृष्ण के लिए लड़ना है, धर्म के लिए युद्ध करना है। है ना? हाँ हमको प्रभु जी जरूरत है ये समझ सब गए। चीजों का। रोटी कपड़ा मकान, इसका जरूरत है हर इंसान को, है ना? लेकिन ये लाइफ का पर्पस नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं? ये हमारे लिए हम्म। नीडफुल है, लेकिन धर्म युक्त होकर के इसको हमको लेना है। लेकिन दुर्योधन क्या कर रहा था? सब चीज इसका लूट लिया। इसका था प्रॉपर्टी, किसका था? पांडवों का प्रॉपर्टी था, लेकिन दुर्योधन ने सब कुछ लूट लिया, और बोल रहा है कि एक सुई के नोक के बराबर भी नहीं दूंगा मैं कुछ भी। तो ये अधार्मिक था। भगवान चाहते थे कि ये पृथ्वी जो है वो एक धार्मिक राजा युधिष्ठिर चलाए, अधार्मिक धृतराष्ट्र को नहीं चाहते थे वो, कि धृतराष्ट्र न चलाए इस राज को। इसलिए भगवान चाहते थे कि लड़ाई हो, फाइट हो, और युधिष्ठिर जैसा धर्म व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति बैठे उस गद्दी पे, राजगद्दी पे, और वो शासन करे पूरे पृथ्वी का। पॉइंट ये नहीं था कि जमीन चाहिए था किसी को, पॉइंट ये था कि धर्म के लिए युद्ध हो रहा था यहाँ पे। धर्म और अधर्म की बात थी। बात यहाँ पे जमीन जायदाद की नहीं थी। अर्जुन को जमीन जायदाद नहीं चाहिए था, लेकिन भगवान चाहते थे कि धर्म का युद्ध हो और धार्मिक व्यक्ति बैठे, अधार्मिक व्यक्ति ना बैठे राजा के पद पे, लीडर ना बने। जो धार्मिक व्यक्ति है वही लीडर बने। दैट दैट व्हाट कृष्णा वांटेड।
इसलिए युद्ध कृष्णा चाहते थे, भगवान चाहते थे ये युद्ध हो और युधिष्ठिर महाराज राजा बने। पॉइंट यहाँ पे जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी घर की नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए धर्म युद्ध होना चाहिए था। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी यही लिख रहे हैं कि जो है, अर्जुना वांटेड टू कृष्ण, अर्जुना वांटेड कृष्णा टू किल है, नो वन नोज वेयर कंपैशन शुड बी अप्लाइज, है ना। प्रभुपाद कह रहे हैं कि कंपैशन जो है, लोग आज के समय में लोग नहीं जानते कंपैशन कहाँ अलाउ करना है, कंपैशन कहाँ करना चाहिए, है ना। वही प्रभुपाद समझा रहे हैं कि आज के समय पे कंपैशन फॉर द ड्रेस ऑफ ड्राउनिंग मैन इज सेंसलेस, सिमिलरली अ मैन फॉल इन द ओशन ऑफ निसा कैनॉट बी सेव्ड सिंपली बाय रिस्क्यूइंग हिज आउटवर्ड ड्रेस, हिज मटेरियल बॉडी, है ना। आजकल शरीर के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं लोग कि शरीर है ना, खाना पीना खिलाना, अनाथालय खोलना, या फिर हॉस्पिटल खोलना, फ्री चिकित्सालय, या फिर फ्री क्या बोलते हैं उसको, कपड़ा बांटना, ये सब चीजें पे ध्यान दे रहे हैं। लेकिन आत्मज्ञान के लिए कोई कॉलेज नहीं खोला है, कोई स्कूल नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पे आत्मा का ज्ञान दिया जाए, जहाँ पे शरीर और आत्मा के बीच में भेद बताया जाए। ये चीज का ज्ञान नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे, है ना। तो वन हु डज नॉट नो दिस एंड लैमेंट्स फॉर द आउटवर्ड ड्रेस इज कॉल्ड शूद्रा, और वन हु लैमेंट्स अननेसेसरली, है ना, बिना ये शरीर के लिए केवल शोक करना जो है, शोक कर, रोना चाहिए थोड़ा बहुत, लेकिन इतना नहीं कि अपना कर्तव्य को छोड़ दें। अर्जुन जो है अपने कर्तव्य को छोड़ने को तैयार है, बोल रहे हैं कि मैं भीख मांगूंगा जाके, लेकिन मैं लड़ूंगा नहीं। भाई क्षत्रिय नहीं लड़ेगा तो कैसे, फिर तो अधर्म फैल जाएगा समाज में ना। अगर सेना बोलेगा कि मैं नहीं लड़ूंगा, मुझे दया आ रहा है आतंकवादियों पे, तब तो वो घुस के मार देगा सबको। दया दिखाना चाहिए क्या उस पे, दया कहाँ पे करना चाहिए, वो भी सोचना चाहिए। वेयर कंपैशन शुड बी अप्लाइड, कंपैशन कहाँ करना है, किस पे कंपैशन करना है तो ऐसा क्षत्रिय से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। भगवान बोलते हैं कि अर्जुन तुम कैसे, तुम्हारे मन में ऐसा बात आया, कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गीयम अकीर्तिम कर्म अर्जुन, इस तरह का बात तुम्हारे मन में कैसे आया। जो वैल्यू ऑफ लाइफ को जानता है, जो जीवन के मूल्य को समझता है, वो कैसे इस तरह की बातें बोल सकता है। इससे न स्वर्ग प्राप्ति होगा, न ही इससे यश प्राप्त होगा, इस तरह की बातें से कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये बात है, भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि अर्जुन जैसे व्यक्ति ऐसा बात बोल रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, कर्तव्य से हट रहा है। तो भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ इस बात पर। और यहाँ पे एक और बात क्या है कि यहाँ पे भगवान, श्री भगवान उवाच लिखा गया है ना। वेद व्यास जी क्या लिखे हैं, श्री भगवान उवाच, कृष्ण को कृष्ण ने लिखे हैं। अर्जुन जहां बोल रहा है वहां लिखे हैं श्री अर्जुन उवाच। संजय बोल रहा है तो संजय उवाच, धृतराष्ट्र बोल रहा है तो धृतराष्ट्र उवाच, लेकिन कृष्ण बोल रहे हैं तो श्री भगवान उवाच। आप समझ रहे हैं, वेद व्यास एक बात को अप्रूव कर रहे हैं कि कृष्ण कौन है, परम भगवान है। ही इज अ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, ही इज नॉट ऑर्डिनरी पर्सन। कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ही इज अ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, ही इज अ सुप्रीम, सबसे टॉप, सबके ऊपर है भगवान। ब्रह्मा शिव सबके ऊपर, विष्णु के भी ऊपर कृष्ण है, सबसे ऊपर कृष्ण है। एंड ही इज अ पर्सनालिटी, वो एक पर्सन है, वो एक व्यक्ति है, कोई निराकार नहीं है, कोई रोशनी नहीं है, कृष्ण एक व्यक्ति है। एंड गॉड हेड, देर आर मेनी गॉड्स बट ही इज गॉड हेड, टॉप, ईश्वर परमा कृष्ण, परम ईश्वर कृष्ण है। ईश्वर कई हो सकते हैं लेकिन परम ईश्वर कौन है, कृष्ण है। तो भगवान, कृष्ण को भगवान कहा गया है, कृष्ण भगवान है। ये चीज को यहाँ बताया गया है। और जो व्यक्ति अध्यात्म जीवन में आता है तो वो जो परम सत्य है उसको तीन फेजेस में रियलाइज करता है। पहला ब्राह्मण, दूसरा होता है परमात्मा, और तीसरा होता है भगवान। ब्राह्मण मतलब निराकार, जो भगवान के बॉडी से निकलता है, जो इफल्जेंस, जो लाइट, उसको बोलते हैं ब्राह्मण। और परमात्मा, जो हृदय में होते हैं सबके, परमात्मा। और एक होते हैं भगवान, जो कि एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, जिनके अंदर इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, है ना। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे सनसाइन, सन डिस्क, इनर शब्द सन, जैसे सूर्य, सूर्य का रोशनी होता है। कोई बोले, कोई छोटा बच्चा है वो बोले कि सूर्य क्या है, रोशनी होता है और क्या। लेकिन थोड़ा और वो बच्चा जो है बड़ा हो गया, थोड़ा मैच्योर हो गया, बुद्धि हो गया, बोले सूर्य क्या है,
सूरज एक डिस्क है, डिस्क, एक डिस्क है, लेकिन थोड़ा और मैच्योर हो गया, एस्ट्रोनॉट बन गया, बहुत हाई लेवल, मतलब बहुत हाई उसको ज्ञान हो गया, तो बोले कि नहीं नहीं, इसके अंदर एक व्यक्ति भी है, इस सन प्लैनेट में एक व्यक्ति भी रहता है इस प्लैनेट के अंदर, जो इसको चला रहा है, जिसको संचालित कर रहा है। कोई है, ब्रेन है, इसके अंदर पूरा ब्रेन चलता है भैया, कोई है जो इसको चला रहा है, दिमाग लगा रहा है इसको चलाने में, अपने आप नहीं चलता है कोई भी चीज। हम्म? कोई बड़ा से बड़ा मशीन भी अपने आप नहीं चलता है, उसको चलाने के पीछे एक ब्रेन होता है, जो चलाता है, उसको चालू करता है, कहाँ चालू करना है, हरा बटन दबा के, लाल बटन दबा के बंद करना है, कोई तो है जो चला रहा है। समझ रहे हैं? तो ये रियलाइज करना टॉप मोस्ट रियलाइजेशन है ये, अध्यात्म का, भगवान को रियलाइज करना। ये टॉप मोस्ट है। और भगवान का डेफिनेशन दिया गया है कि भगवान कैसे हैं। ऐश्वर्य समग्र से वीर्य से यशस्स यशसा श्रिय, है ना। भगवान के अंदर 6 ऐश्वर्य होते हैं। ये क्या क्या होते हैं? वो सबसे राजा अमीर हैं, लक्ष्मीपति हैं, बहुत बलवान है, गोवर्धन उठा लिए थे, ऑल फेम, बहुत यश है भगवान का, पूरे तीनों लोकों में भगवान का यश सबको जानता है, बहुत सुंदर है देखने में, बिल्कुल कोई कंपैरिजन नहीं है, कंदर्प कोटि कम नहीं है। ऑल नॉलेज, ज्ञान बहुत है, भगवत गीता को 45 मिनट्स में बोल दिए। एंड ऑल रेनन्सिएशन, त्याग पूर्वक जीवन जीते हैं भगवान। यहाँ आते हैं तो अर्जुन का सारथी बन गए भगवान, ये उनका त्याग है, तो ये वैराग्य है भगवान का, है ना। तो इस प्रकार से भगवान जो है, भगवान का डेफिनेशन दिया गया है कि इस ये जो 6 क्वालिटी जिसके अंदर होगा वो भगवान कहलाएगा, है ना। तो ये 6 क्वालिटी कृष्ण के अंदर है, इसलिए कृष्ण को भगवान बोला गया है। हर जगह बोला गया है, ब्रह्म संहिता में और भागवत में भी बोला गया है कि कृष्ण स्वयं भगवान है, बाकी सब अंश और कला है। रामादि मूर्ति सु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतारम अकरोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं संभवत परमः पुमान् यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। राम आदि मूर्ति कला नियम है ना तिष्ठन, ये आते रहते हैं राम आदि, ये सब भाई विष्णु के एक्सपेंशन है ये सब। लेकिन विष्णु कहाँ से आते हैं? कृष्ण से आते हैं, परम भगवान कृष्ण, उनसे सब आते हैं। कृष्ण का एक्सपेंशन होता है 4, बलराम, शंकरसन, अनिरुद्ध और वासुदेव, और फिर उनसे एक बलराम से निकलते हैं, फिर उनसे एक्सपेंशन होकर के महाविष्णु आते हैं, फिर महाविष्णु से एक्सपेंशन होता है, अलग अलग अवतार आते हैं। लेकिन कृष्ण जो है ओरिजिनल पुरुष हैं, गोलोक में रहते हैं, वो एक बार आते हैं, ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं बस। इस 28वें कलयुग में आए थे, 28वें कलयुग और द्वापर युग के संधि काल में आए थे भगवान, मतलब जो द्वापर युग बीता है अभी, उसमें भगवान स्वयं भगवान आए थे, स्वयं कृष्ण, टॉप, जो सबके सोर्स हैं, सारे देवी देवता भगवान सबके सोर्स वही है, कृष्ण, परम भगवान। तो वो कृष्ण आए थे इस द्वापर युग में। ठीक है। तो आर्यन जैसे आर्य आर्य व्यक्ति जो होता है, जो वैदिक सिविलाइजेशन को जानता है, वैदिक सिविलाइजेशन को पढ़ता है, सुनता है, वो व्यक्ति ऐसा बात नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान को आश्चर्य हो रहा है। फिर भगवान उसको और भी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि तुम नपुंसक वाले बात मत करो। ये तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है, तुम ऐसी बातें कर रहे हो। अर्जुन बोलता है कि नहीं नहीं, दुर्बलता नहीं है ये तो, मैं रिस्पेक्ट के कारण बोल रहा हूँ, मुझे रिस्पेक्ट करता हूँ मैं भीष्म पितामह और उनको, है ना। तो ये वीकनेस नहीं है। फिर बता रहे हैं कि मान लीजिए कि हम अगर जीत भी जाएं तो क्या फायदा है? गुरु को मार के और टीचर को और दादा को मार करके जीत जाएंगे तो क्या होगा? हम्म? जीता हुआ राज्य ऐसा लगेगा जैसे उनके खून से सना हुआ राज्य, उनके खून उनके खून को बहा करके हम राज्य जीत रहे हैं, इसका क्या फायदा? बाबा को मार दिए, अपने गुरु को मार दिए, अपने भाई को मार दिए, अपने ग्रैंड सन्स को मार दिए, अपने साले भतीजे सबको मार दिए, तो मार के जीत करके क्या राज्य है? वो राज्य तो खून से सना हुआ राज्य है। तो अर्जुन केवल बॉडली लेवल पे देख रहे हैं सब कुछ, और उससे ऊपर भी कुछ है, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे हैं अभी, है ना। भगवान अभी उस ज्ञान को देंगे। अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है, वो मेरे को जीते या मैं उनको जीतूं, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ इनडिसीजन। अब भगवान को सरेंडर कर दिए, 7वें श्लोक में भगवान को सरेंडर कर दिए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए क्या मेरे लिए शेष है। यही होना चाहिए। जब भी हमको ऐसा प्रॉब्लम आए तो हमको तुरंत सरेंडर करो भगवान को, यानी कि भगवत गीता पढ़ना चाहिए हमको। सब भगवत गीता पढ़ो, और नहीं समझ में आए तो गुरु के पास जाओ, गुरु की सेवा करो, गुरु से पूछो, आध्यात्मिक गुरु, प्रामाणिक गुरु जो परंपरा में आता हो। तो बताया गया कि परप्लेक्सिटी, इस मटेरियल वर्ल्ड में परप्लेक्सिटी, परप्लेक्स होना साधारण सी बात है। परप्लेक्स मतलब कठिन समय, कठिन ऐसा
ऐसा क्या बोलते हैं उसको, भ्रमित होना। भ्रमित होना इस संसार में स्वाभाविक है, नॉर्मल नेचुरल है। लेकिन जो व्यक्ति परप्लेक्स होता है तो उसको तुरंत जाना चाहिए गुरु के पास। बृहदारण्यक ने बताया गया है कि कौन व्यक्ति जो है कृपण है, तो वो व्यक्ति कृपण है जो अपने जीवन की समस्याओं को का समाधान नहीं ढूंढता है। वो व्यक्ति कृपण है जो ये नहीं ढूंढता है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि क्यों हो रहा है मुझे, ये प्रॉब्लम क्यों है, इसका इसका सोल्यूशन क्या है। कहीं पे इसका बात नहीं चल रहा है, पूरा वैज्ञानिक, पूरा साइंस, पूरा सिस्टम बना हुआ है, लेकिन कोई इस बात पे ध्यान नहीं दे रहा है कि जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग, इसको कैसे खत्म किया जाए हमारे लाइफ से। किसी के पास इसका सोल्यूशन नहीं है, और नहीं इस पे कोई चर्चा कर रहा है। छोटा मोटा छुटपुट सोल्यूशन निकालते रहते हैं, छुटपुट प्रॉब्लम का, छोटा मोटा प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दें। गर्मी आया तो एसी बना दो, ठंडा आया तो हीटर बना दो, बात करना है तो मोबाइल बना दो, गाड़ी चलाना जहाँ दूर जाना है तो एयरपोर्ट फ्लाइट बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, विकास करो, खूब डेवलपमेंट करो, विकास योजना बनाओ, 5 साल का प्लानिंग कमीशन बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ। लेकिन किसी को इस पे फोकस नहीं है, कोई सरकार नहीं, कोई सिस्टम, कोई साइंटिस्ट नहीं इस पे फोकस कर रहा है कि जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग, आखिर ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। रियल प्रॉब्लम तो ये है। समझ में आ रहा है आपको प्रदीप प्रभु? जी जी। मैं कल रखने के लिए लाई हूँ। बताइए। प्रभु हाँ, जी यही कि इसमें जो ये सब मोह माया है ये शरीर से नहीं आत्मा से लगा रखनी चाहिए। जोर से बोलिए ना। जैसे इसमें प्रभु जी हमें शरीर से नहीं आत्मा से लगा रखना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए म- और ये भगवत बात मैं गीता पढ़नी बताया वो आप चाहिए। समझ में आया आपको कि बुढ़ापा रोग का कोई सोल्यूशन है क्या? नहीं प्रभु जी। सोल्यूशन कोई बात क्यों नहीं कर रहा है इस पे? प्रॉब्लम है ना ये। प्रॉब्लम तो है प्रभु जी। कोई बूढ़ा होना मतलब चाहता है क्या? लोग लगे हुए हैं, साइंटिस्ट लगे हुए हैं, लेकिन कोई इसका सलूशन अभी तक मतलब मिला नहीं है अभी तक सब कुछ। वही तो मैं बोल रहा हूँ, कोई बूढ़ा हम्म। नहीं होना चाहता है कि नहीं? हम्म। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं जवान बना रहा हूँ, है ना? लेकिन हो नहीं पा हम्म। रहा है ना। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं मरूं। मरना किसी को अच्छा लगता है क्या? रोग होना किसी को अच्छा लगता है क्या? लेकिन हो रहा है ना। सोल्यूशन क्या है इसका? ऐसा कोई सोल्यूशन बताओ जिससे रोग ना हो, बुढ़ापा ना आए, बीमारी ना आए, मरना ना पड़े, जन्म लेना पड़े। क्यों? इसका सोल्यूशन है ना। सोल्यूशन बताओ इसका कुछ, जिससे ये चारों प्रॉब्लम ना आए, जीवन में खत्म हो जाए बिल्कुल। नो। भगवान की शरणागति जिससे आदमी हाँ, मोक्ष ये मिल बात, जाएगा और ये बात तो वो विश्वास नहीं कर रहे ना, वो तो दुष्ट है ना। हम्म। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि मेरे इंद्रियां को, मतलब ड्राइंग अप माई सेंसेस, आई फाइंड नो मीन्स टू ड्राइव अवे दिस ग्रीफ, ये दुख को मैं किसी भी तरीके से मिटा नहीं पा रहा हूँ। अर्जुन जो पूरा शास्त्र का ज्ञान रखते हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं, मुझसे नहीं हो रहा है। सारे शास्त्र का ज्ञान है उनको, लेकिन फिर भी वो बोल रहे हैं कि नहीं, इससे सुखा नहीं पा रहा हूं मैं। आई आई विल नॉट बी एबल टू डिस्पेल इट इवन इफ आई विन अ प्रॉस्पिरस अनराइवल्ड किंगडम ऑन अर्थ विथ सॉवरेनिटी लाइक द डेमी गॉड्स इन हेवन। मुझे अगर स्वर्ग का पूरा राज्य, तीनों त्रिलोकी राजा बन जाऊं, मैं तीनों लोगों का राजा बन जाऊं, तो भी मैं अपने इस दुख को नहीं खत्म कर पा रहा हूं, या नहीं खत्म कर पाऊंगा। इसका मतलब क्या है कि दुनिया का जितना भी पैसा, धन दौलत संपत्ति ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद भी व्यक्ति जो है वो क्या नहीं कर सकता है, अपने समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता है। अर्जुन ये बात समझा रहे हैं कि मैं, मेरे पास इतना कुछ है, लेकिन he could understand that his so-called knowledge unless was useless in driving away his problems। जो उसका प्रॉब्लम है उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। It was impossible for him to solve such perplexities without the help of a spiritual master like Lord Krishna। Academic knowledge, scholarship, high position, etc. are all useless in solving the problems of life। जब ऐसा प्रॉब्लम आता है ना,
तो एकेडमिक एजुकेशन, पीएचडी, एमटेक, बीटेक, बीए, एमए सब खत्म, कुछ भी हेल्प नहीं करता है। ये नॉलेज किसी काम का नहीं। उस सिचुएशन में ये नॉलेज काम नहीं आता है। कितना भी हाई पोजीशन हो आपका, आप चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, लेकिन जब इस तरह का सिचुएशन क्रिएट होता है तो कोई भी चीज काम नहीं आता है। दे आर ऑफ नो हेल्प। इसलिए अर्जुन जो है सरेंडर करते हैं भगवान को। और यहाँ पे बताया गया स्पिरिचुअल मास्टर कौन है, जो 100% कृष्णा कॉन्शियस, जो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, जो पूर्ण रूप से कृष्ण कृष्ण भावनामृत में दक्ष हैं, एक्सपर्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये आप देखिए प्रभुपाद क्या बता रहे हैं। इफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मटेरियल कंफर्ट्स कुड ड्राइव अवे वंस lamentation for family, social, national, international abilities, then Arjuna would not have said that even an unrivaled kingdom on earth or supremacy like that of demigods in the heavenly planets would be able to drive away his lamentation। समझ रहे हैं? पैसे से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। कई लोग सोचते हैं पैसा आ जाएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नहीं, इतने बड़े बड़े राजा लोग क्यों घर छोड़ दिए अगर पैसा से प्रॉब्लम सॉल्व होता तो? ये सब टेम्पररी सोल्यूशन है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि का सोल्यूशन नहीं है ये सब। इस संसार में रहना है मतलब लैमेंटेशन और प्रॉब्लम ये सब आते रहेगा। लैमेंटेशन, हैंकरिंग, डिप्रेशन, ये संसार का पार्ट है। संजय बोलते हैं कि इस प्रकार से अर्जुन बोल करके बैठ गए, मैं नहीं लड़ूंगा बस। फैमिली अफेक्शन, फैमिली अफेक्शन, फैमिली अफेक्शन के कारण वो नहीं लड़ रहे थे। भगवान हंसते हुए बोलेंगे अभी थोड़ा, क्योंकि अर्जुन के बात पे हंसी आ रहा था भगवान को, लेकिन जोर से नहीं हंस सकते थे क्योंकि अर्जुन जो है वो शिष्य था। अब शिष्य तो स्वीकार कर लिया है अर्जुन, गुरु मान लिया है भगवान को। पहले दोनों दोस्त थे, अब जो है कृष्ण गुरु बन चुके हैं। इसलिए अब थोड़ा मुस्कुराते, हल्का सा मुस्कुराते हुए भगवान जो है वो बोलते हैं अब अर्जुन से। क्या बोलते हैं? असोचन असोचस्त्वम प्रज्ञावादाम भाषते गता सुन सोच। शोक कर रहे हो तुम, जिस पे शोक नहीं करना चाहिए उस पे शोक करते हो। अपने आप को पंडित ही मानते हो तुम। Never was there a time when I did not exist, nor you, nor all these kings, nor in the future shall any of us cease to be। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं हूं, तुम नहीं थे, और ये राजा नहीं थे। ये सब राजा जो यहाँ पे असेंबल्ड हैं ये सब नहीं थे। और ऐसा कोई टाइम नहीं होगा जब मैं नहीं रहूंगा, तुम नहीं रहोगे, और ये सब राजा नहीं रहेंगे। भगवान आत्मा की नित्यता के ऊपर बल दे रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि हर व्यक्ति नित्य है, शरीर अविनाशी है। सॉरी सॉरी, शरीर नाशवान है, आत्मा अविनाशी है। यहाँ पे इस श्लोक में यही बताना शुरू किए भगवान, कि तुम बोल रहे हो ना कि सब चले जाएंगे, चले जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। कोई नष्ट नहीं होगा। नष्ट होगा तो केवल बॉडी, व्यक्ति नष्ट नहीं होता है, केवल उसका बॉडी नष्ट होता है जो उसका कपड़ा है। शरीर इज क्लोथ, एंड वाई आर यू सो मच कंसर्न अबाउट क्लोथ, दैट यू आर लिविंग योर ड्यूटी। अपना कर्तव्य छोड़ने को तैयार हो गए तुम इस कपड़े के लिए, वाह। अब यहाँ पे मायावाद खंडन भी है इस श्लोक में। मायावादी लोग जो हैं, आदि शंकराचार्य जी के फॉलोअर्स, जो सो कॉल्ड फॉलोअर्स हैं, जो बोलते हैं कि हम शंकराचार्य के फॉलोअर हैं, लेकिन एक्चुअली वो क्या बोलते हैं कि भगवान, मैं ही भगवान हूँ, हम सब भगवान हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं तो हम भगवान ही हुए। हम अभी माया में बंधे हुए हैं, और कुछ समय बाद माया से मुक्त हो जाएंगे और फिर हम भगवान में मिल जाएंगे और हम भी भगवान हो जाएंगे। इस बात का खंडन है यहाँ पे। भगवान बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं अलग हूं, तुम अलग हो, ये राजा सब अलग अलग है, इंडिविजुअल। मैं, वो नहीं होता है, वन विथ गॉड नहीं होते हैं हम लोग ना। कभी ऐसा नहीं होता है कि ब्रह्म से एक हो गए, निराकार ब्रह्म में मिल गए, जाके मिल गए, डिजॉल्व हो गए। जीवात्मा कभी ब्रह्म से मिल मिल गया, डिजॉल्व हो गया, ऐसा नहीं होता है।
उसका आइडेंटिटी बद्ध जीवन में और मोक्ष प्राप्त करने के बाद उसका आइडेंटिटी बना रहता है, उसका पर्सनालिटी बना रहता है, उसका पर्सनालिटी खत्म नहीं होता है। ये इस श्लोक में भगवान ने मायावाद का खंडन किया है। जो ये बोलते हैं कि जीवात्मा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, वो परमात्मा से मिलके एक हो जाएगा, अब वो भी परमात्मा हो गया। वो तो टेम्पररी माया से बंधा हुआ था, माया से भी बंधा हुआ है। जैसे ही माया का ज्ञान खत्म होगा, वो रियलाइज करेगा कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही तो हूँ वो। अहम सो अहम अस्मि है, तत्त्वमसि, वही तुम हो वो। मायावादी लोग ऐसे चीजों को मोड़ते हैं। ये भगवान बोल रहे हैं नहीं, चाहे बद्ध जीवन में या मोक्ष जीवन में, दोनों ही जीवन में तुम मेरे सेवक के रूप में रहोगे। आई एम द कंट्रोलर एट दैट टाइम ऑल्सो एंड दिस टाइम ऑल्सो। देयर इज नो सच थिंग एज मर्जिंग। ऐसा नहीं होगा कि कृष्ण बन जाएंगे हम। इट्स नॉट पॉसिबल। ये भगवान इस बात का खंडन करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं द सेम वैदिक ट्रूथ गिवन टू अर्जुना इज गिवन टू ऑल पर्सन इन द वर्ल्ड हु पोज देमसेल्व्स एज वेरी लर्नेड बट फैक्चुअली हैव पुअर फंड ऑफ नॉलेज। लोग अपने आप को विद्वान घोषित करते हैं लेकिन विद्वान नहीं है एक्चुअली में। ये बोल रहे हैं भगवान कि हाँ, वो अर्जुन और सब राजा जो यहाँ पे हैं वो इटरनली इंडिविजुअल बींग्स हैं। ऐसा नहीं कि आज हमेशा से वो नित्य हैं और उनका एक अलग पर्सनालिटी है। भगवान का अलग पर्सनालिटी है, उनका अलग पर्सनालिटी है, वो हमेशा रहेगा, मृत्यु के बाद भी, मोक्ष के बाद भी। हम्म? और भगवान मेंटेनर है दोनों केस में, मुक्त आत्मा और बद्ध आत्मा दोनों का मेंटेनर भगवान है। चाहे बद्ध जीवन में हो या मुक्त जीवन में हो, चाहे वो माया से मुक्त हो या माया में फंसा हुआ हो, दोनों ही स्थिति में जीव जो है भगवान पर डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं होता है कि मुक्त, माया से मुक्त होने के बाद तो भगवान बन गया, ऐसा नहीं होता। देन हिज भगवत गीता हैज नो वैल्यू एज अथॉरिटी। अगर भगवान भी माया के वश में है, कृष्ण अगर माया के वश में है, तो फिर भगवत गीता का क्या वैल्यू है? एक एक माया में फंसा हुआ व्यक्ति से हम लोग भगवत गीता क्यों सुने? लेकिन ऐसा नहीं है। कृष्ण एक दिव्य भगवान है, दिव्य पुरुष, इज गॉड, क्रिएटर। उनके शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं है, अंदर बाहर एक समान। हमारे आत्मा और शरीर में भेद है, हमारा शरीर बाहर है और अंदर आत्मा है, लेकिन भगवान के आत्मा और शरीर एक ही है। उनका शरीर ही आत्मा है और कोई अंतर नहीं है, दोनों में चिन्मय है, स्पिरिचुअल। भी भगवान बता रहे हैं कैसे हमारा बॉडी चेंज होते रहता है और आत्मा जो है वो अनचेंजेबल है। आत्मा इस चेंज को एक्सपीरियंस करता है, लेकिन वो चेंज, आत्मा चेंज नहीं होता है ना? कैसे कैसे कौन कौन सा चेंज आता है? तो बॉयहुड, है ना, पहले पहले बच्चा होता है, बॉयहुड टू यूथ, बॉयहुड टू यूथ एंड यूथ टू ओल्ड एज। सोल सिमिलरली पासेस टू अनदर बॉडी एट डेथ। पहले वो चेंज करता है अपने शरीर को, बच्चा शरीर से जवान शरीर, जवान शरीर से बुढ़ापा शरीर, बुढ़ापा शरीर के बाद ये शरीर खत्म होने के बाद फिर दूसरे शरीर में चला जाता है और फिर वो चेंज को एक्सपीरियंस करता है। तो चेंज को एक्सपीरियंस करने वाला आत्मा नहीं मरता है, वो एक्सपीरियंस करता है केवल चेंज को, और वो चेंज करते रहता है बॉडी को, बॉडी को चेंज करता है। बॉडी चेंज हो रहा है हर समय, हर क्षण बॉडी चेंज हो रहा है। हमारा हर सेकंड हमारा सेल्स जो है, नया नया सेल्स बनता है और पुराना सेल मरता है, डेड हो जाता है। समझ रहे हैं? हमारा बॉडी हर सेकंड चेंज हो रहा है। और मैं जो व्यक्ति हूँ, आप जो व्यक्ति हैं, हम इस चेंज को विटनेस कर रहे हैं, हम इस चेंज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन हम ये चेंज का पार्ट नहीं है। आई एम नॉट चेंजिंग, प्रदीप इज नॉट चेंजिंग, अरविंद नेत्र प्रभु इज नॉट चेंजिंग। हु इज चेंजिंग? द बॉडी इज चेंजिंग। दैट इज द पॉइंट। बॉडी बदल रहा है, शरीर बदल रहा है। पहले छोटा शरीर था, बच्चा शरीर था, अभी जवान का शरीर हुआ है, फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ा का शरीर हो जाएगा, फिर वो शरीर खत्म होकर के फिर दूसरा शरीर मिलेगा, फिर वो बदलेगा, बदलते रहेगा। लेकिन आत्मा नहीं बदल रहा है, वो चेंज कर रहा है केवल बॉडी को, वो चेंज कर रहा है। अभी ये बॉडी चेंज किया, छोटा बॉडी, फिर उससे जवान बॉडी, फिर उससे, है ना, बॉडी को चेंज कर रहा है। ये बात भगवान समझा रहे हैं कि बॉडी चेंज कर रहा है, व्यक्ति चेंज नहीं हो रहा है, बॉडी चेंज कर रहा है वो व्यक्ति।
व्यक्ति जो चेंज कर रहा है वो इटरनल है, वो अनचेंजेबल है। कभी कभी जो है हाँ, मायावादी थ्योरी ऑफ वननेस एंड स्पिरिट सोल कैनॉट बी एंटरटेन ऑन द ग्राउंड दैट द स्पिरिट सोल कैनॉट बी कट इनटू पीसेस, है ना। मायावादी लोग बोलते हैं कि ब्रह्म जो है घड़े, जैसे 50 घड़ा है तो ब्रह्म जो है जैसे सूर्य होता है या चंद्रमा होता है, उसका रिफ्लेक्शन जो है पानी में आता है। तो क्या 50 जो है वो 50 घड़े में रिफ्लेक्शन हुआ चंद्रमा का, है ना। तो जैसे ही घड़ा फूट जाएगा तो वो प्रकाश, वो जो रिफ्लेक्शन है वो वापस चंद्रमा एक हो जाएगा चंद्रमा से। उसी प्रकार से जो है हम सब भी वैसे ही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सत्य नहीं है। बल्कि सत्य ये है कि परमात्मा का रिफ्लेक्शन है हम सब के अंदर। जीवात्मा का नहीं। जीवात्मा और परमात्मा में ये अंतर है कि जीवात्मा क्षर है और परमात्मा अक्षर है। क्षर मतलब जो गिरता है माया में, परमात्मा कहीं माया में नहीं गिरते हैं। लेकिन जीवात्मा माया में गिरता है, वो माया में फंसता है। भगवान नहीं फंसते कहीं माया में, भगवान को हमेशा याद रहता है कि वो भगवान है। हमको नहीं याद रहता है, हम भूल जाते हैं यहाँ पे आते ही। हम पति हैं, पत्नी हैं, हम बच्चे हैं, माता पिता हैं हमारे, ये वो सब भूल जाते हैं हम। हमारा रिलेशनशिप एक्चुअली भगवान से क्या है, उसको भूल करके हम सब कुछ करते हैं इस संसार में। भूल जाते हैं। भाई है, बहन है, क्या क्या, फॉल्स रिलेशनशिप ड्यू टू फॉल्स ईगो। मिथ्या अहंकार में आते हैं हम, उसके फंस माइंड में फॉल्स ईगो आता है, बस फंस जाते हैं हम। सोचते हैं अरे ये मेरे परिवार है, ये मेरे हैं, वो मेरे नहीं है। वो मेरे नहीं है, ये मेरे वाले हैं। ये मेरी पत्नी है, ये मेरे माँ है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे। तो ये माया में फंस जाते हैं हम, क्योंकि हम जीव हैं, जीव तत्व हैं हम, विष्णु तत्व नहीं है हम। विष्णु तत्व माया में नहीं फंसते कभी भी, कृष्ण आते हैं कभी माया में नहीं फंसते, वो हमेशा याद रखते हैं कि वो सुप्रीम पर्सनल है, इज द कंट्रोलर ऑफ माया। तो भगवान जो है अब उसकी इंद्रियों को बोल रहा है ना कि मेरी इंद्रियां जो है सूख रही हैं, तो भगवान बता रहे हैं कि कुंती पुत्र सहन करना सीखो उसको। जैसे सर्दी और गर्मी आता है चला जाता है, उसी प्रकार से सुख दुख भी आता है और चला जाता है। उसको सहन करो। डिस्टर्ब मत हो उससे, लर्न टू टॉलरेट देम विदाउट बीइंग डिस्टर्ब। सर्दी गर्मी जिस प्रकार सहन किया जाता है, उसी प्रकार से सुख और दुख को भी सहन करना सीखो। टॉलरेट करो उसको। डिस्टर्ब मत हो। अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा, अगर डिस्टर्ब नहीं होगा तो क्या होगा, मोक्ष के लिए योग्य हो जाओगे तुम। समझ रहे हो। अगर डिस्टर्ब नहीं होगे ना ऐसे सिचुएशन में, तुम मोक्ष के लिए योग्य हो जाओगे। तो डिफिकल्टी आता है, उसको टॉलरेट करना चाहिए, है ना। साधु को भी बहुत डिफिकल्टी आता है जब वो संन्यास लेता है। तो अपने फैमिली रिलेशनशिप, अपने परिवार से संबंध तोड़ना पड़ता है उसको, अपने माता पिता को छोड़ना पड़ता है उसको। तो वो बहुत डिफिकल्ट है, इट्स नॉट इजी। हृदय पे पत्थर रख करके छोड़ना पड़ता है उसको। वाइफ एंड चिल्ड्रन को छोड़ना पड़ता है उसको, संन्यास जब लेता है व्यक्ति तो। समझ रहे हैं। तो टॉलरेट करना पड़ता है उस डिफिकल्टी को, वहां पे आसान नहीं है वो रिलेशनशिप को काटना। इतना अफेक्शन होता है व्यक्ति को अपने परिवार से, लेकिन तोड़ना जरूरी है। सन्यासी को तोड़ना जरूरी है, गृहस्थ को नहीं, आप लोग को नहीं, सन्यासी को तोड़ना जरूरी है। नहीं तो वो कैसे जाएगा, उसको प्रचार करना है, भगवत धाम जाना है, तो ये फॉल्स रिलेशनशिप को तोड़ना पड़ेगा उसको। एंड इसमें डिफिकल्टी आएगा। भगवान चैतन्य ने जब संन्यास लिया था 24 साल की उम्र में, तो उनकी माँ, उनकी वाइफ, बहुत डिफिकल्टी हुआ था। बट भगवान ने एट फॉर हायर काउज ही टुक संन्यास एंड स्टडी इन द डिस्चार्ज ऑफ हायर ड्यूटीज। लेकिन जाने थे कि प्रचार करना है तो सन्यासी बनना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा त्याग था। आसान नहीं अपने परिवार को छोड़ना। अपने घर परिवार को इतना प्रेम मिलता है, घर परिवार में इतना अच्छा संबंध होता है, उसको तोड़ देना कितना मुश्किल है। इट्स सो डिफिकल्ट। बट हायर काउच के लिए तोड़ना पड़ेगा। भगवान को प्राप्त करना है तो तोड़ना पड़ेगा, है ना। क्योंकि ये फॉल्स है, ये रिलेशनशिप फॉल्स होता है। एक्चुअल रिलेशनशिप हमारा कृष्ण के साथ है। हम कृष्ण के अंश हैं, कृष्ण हमारे मालिक हैं, स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं। ठीक है, तो ये चीज है। भगवान बता रहे हैं कि जो पूरे शरीर में व्याप्त है वो अविनाशी है।
आत्मा अविनाशी है और शरीर नाशवान है। पूरे शरीर में व्याप्त है ये आत्मा, चेतना के रूप में। जैसे सूरज है, वो पूरे संसार में कैसे व्याप्त है? अपने लाइट से व्याप्त है। रहता एक जगह पे है, लेकिन उसका लाइट पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। उसी प्रकार से आत्मा रहता हृदय में है, लेकिन उसका जो लाइट है, उसका जो चेतना है, वो पूरे शरीर में फैला हुआ है, यहाँ से लेके टो तक फैला हुआ है। जिससे वो चेतना जो है वो एक्सपीरियंस करता है, आत्मा एक्सपीरियंस करता है चेतना, कॉन्शियसनेस। उसका साइज बताया गया है कि छोटा सा बाल के 10,000 वे भाग को काट देंगे, वो उतना छोटा भाग है उसका, अग्र भाग के 10,000 भाग। तो पूरे शरीर में उसका इफेक्ट है, आत्मा का इफेक्ट होता है चेतना, चेतना के रूप में, चेतन आत्मा। द मटेरियल बॉडी ऑफ द इंडस्ट्रियल इमेजरेबल इंटरनल लिविंग एंटिटी इज श्योर टू कम टू एन एंड, देयरफॉर फाइट। ये शरीर तो नष्ट होना ही होना है। अगर तुम नहीं मारोगे तो भी ये नष्ट होगा। ये जो भीष्म पितामह का शरीर है, ये द्रोणाचार्य का जो शरीर है, ये नष्ट होगा। अगर आप नहीं मारेंगे तो कोई और कहीं ना कहीं से तो नष्ट होगा ही, प्रकृति द्वारा नष्ट होगा, लेकिन होगा नष्ट। और आत्मा के बारे में बताया गया इनडिस्ट्रक्टिबल, इमेजरेबल, मेजर नहीं कर सकते उसको। मेजरमेंट टेप से मेजर करो भाई, आत्मा का डायमेंशन क्या है, लेट्स मेजर इट। डायमेंशन मेजर कर लेते हैं, कितना लेंथ, कितना ब्रेथ, कितना हाइट है, कितना मोटापा है। आत्मा का कोई मेजरेबल नहीं है। जो आत्मा को मारने वाला समझता है और जो आत्मा को मरा हुआ जानता है, वो दोनों ही गलत है। क्योंकि आत्मा नहीं मरता है, न वो मारता है किसी को। कैसे कोई मार सकता है किसी को? जो ज्ञान में स्थित है वो नहीं है, मारते हुए भी नहीं मारता है किसी को। वो हिंसा करते हुए भी हिंसा नहीं करता है, जो इस बात को जानता है कि आत्मा है वो। हम्म? लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है, बहुत अच्छे से सुन, ध्यान से देखिए। कई बार लोगों को इसमें बहुत जो है डाउट होता है। What is killed or is supposed to be killed is the body only. This, however, does not at all encourage killing of the body. इसका मतलब ये नहीं कि ठीक है आत्मा नहीं मरता है, शरीर मरता है तो हम शरीर को मार देते हैं, हम सारे शरीर को खत्म करते हैं। प्रभु जी, आज से हम चाकू लेके बंदूक लेके घूमते हैं और जो भी दिखेगा सबको मार देते हैं, क्योंकि आत्मा तो मरता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सबको मार देंगे, नहीं, बिना कारण के नहीं मार सकते आप, पाप लगेगा। नेवर कमिट वायलेंस टू एनीवन, नॉट डज अंडरस्टैंड दैट लिविंग एंटिटी इज नॉट किल्ड इनकरेज एनिमल स्लॉटर। ऐसा नहीं कि जानवरों को मार दो, आत्मा तो मरता नहीं है, मार दो फिर जानवरों को, मार के खाओ उनको, मांस उसका खाओ। Killing of the body of anyone without authority is abominable and is punishable by the law of the state as well as by the law of the Lord. बिना किसी कारण के, विदाउट अथॉरिटी, सैंक्शन, किसी को मारना पाप है, हत्या है। अथॉरिटी है आपके पास तो मार सकते हैं आप अगर सेना के सिपाही हैं और आपको अथॉरिटी मिला है मारने का तो मार सकते हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं मारना है किसी को, केवल अपने जीवा के लिए और टंग आनंद के लिए। मैं मुर्गा काट देता हूँ, मैं बकरी काट देता हूँ, खा जाऊंगा मैं, गाय काट दूंगा मैं, खा जाऊंगा, ये नहीं, वो पाप है। तो अर्जुन के लिए युद्ध करना पाप नहीं था, क्योंकि वो क्षत्रिय थे, उनका तो काम ही है, मिलिट्री मैन है वो। ही हैज टू फाइट, उनको तो मारना है। सोल के लिए कोई बर्थ डेथ नहीं होता है, भगवान बता रहे हैं। वो हमेशा से था एग्जिस्टेंस में, ऐसा नहीं है कि वो आया है प्रकट हुआ है, हमेशा से था वो। बस शरीर धारण करता है, दिखता है नहीं दिखता है, शरीर नहीं धारण करता नहीं दिखता है बस। जैसे सन, सन जो है स्काई में कभी कभी नहीं दिखता है, क्लाउड में, लेकिन लाइट रहता है तो हम समझ जाते हैं कि सन है। उसी प्रकार से आत्मा नहीं दिखता है हमको हृदय में, लेकिन चेतना, पूरे शरीर में चेतना है, चेतना है, इसलिए हम समझ जाते हैं कि आत्मा है। एक डेड बॉडी में चेतना नहीं होता है, उसको आप एक झापड़ मारेंगे तो आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन एक जीवित व्यक्ति को आप मारिएगा एक झापड़ तो आपको भी एक झापड़ दे देगा वो। क्यों? क्योंकि चेतन है वो, उसको फील हो रहा है, उसको एक्सपीरियंस हो रहा है,
इसलिए है बता रहे हैं भगवान की कैसे कोई व्यक्ति जो है सोल इनडिस्ट्रक्टिबल है, इटर्नल है, अनबॉर्न है, इम्यूटेबल है, किल एनीवन और कॉज एनीवन टू किल। जो व्यक्ति ये जानता है आत्मा क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल है, इटर्नल है, अनबॉर्न है, कभी जन्म नहीं लेता है, आत्मा इम्यूटेबल है, कभी बदलता नहीं, चेंज नहीं होता है, इम्यूटेबल है, वो कैसे किसी को मार सकता है या मरवा सकता है? संभव नहीं है ऐसा। वायलेंस, अननेसेसरी वायलेंस नहीं करना चाहिए, है ना? इसका मतलब ये नहीं कि अननेसेसरी वायलेंस करे, आत्मा तो नहीं है। वायलेंस करना है लेकिन अथॉरिटी होना चाहिए। और सर्जिकल ऑपरेशन इज नॉट मीन टू किल द पेशेंट। एक डॉक्टर है वो चाकू से किसी का जीवन बचाता है, और वही एक चोर है वो उस चाकू से किसी का मर्डर भी कर देता है। चाकू का गलती नहीं है उसमें, है ना? चाकू की गलती नहीं है उसमें। इसी प्रकार से ज्ञान कहाँ पे अप्लाई करना है वो हमको पता होना चाहिए। चाकू कहाँ पे अप्लाई करना होता है हमको पता होना चाहिए। गलत जगह घुसा देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। भगवान बताते हैं कि जैसे कपड़ा चेंज करते हैं वैसे प्रकार से आत्मा शरीर चेंज करता है ना? पुराना कपड़ा को हम लोग, फटा हुआ कपड़ा को हम लोग छोड़ देते हैं, नया कपड़ा ले लेते हैं। उसी प्रकार से आत्मा भी, ये शरीर जो है जब फट जाता है, जब खराब हो जाता है, पुराना हो जाता है, जर्जर हो जाता है, तो इसको छोड़ करके नया शरीर लेता है। इट्स एक्सेप्टेड फैक्ट। बॉडी चेंज करता है आत्मा। तो अर्जुन से एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है कि वो शरीर के चेंज, शरीर परिवर्तन के लिए शोक कर रहे हैं वो। अरे भाई, भीष्म पितामह और अर्जुन, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को अच्छा शरीर मिलेगा तो ये खुशी की बात है ना, कि दुख की बात है? अगर उनका वध कर दिया जाता है तो उनको अच्छा शरीर मिलेगा आगे चल के, तो ये सुख की बात है। इसमें दुख क्या है, शोक क्या है? कोई शोक करने की बात नहीं है। क्या बता रहे हैं भगवान? आत्मा को ना तो काट सकते हैं आप विपन से। अर्जुन सोच रहा था कि कट जाएंगे, नहीं, कोई भी विपन नहीं बना है आत्मा को काटने के लिए। आग से जला सकते हैं क्या? कोई ऐसा विपन नहीं है जिससे आप जला सकते हैं आत्मा को। कोई ऐसा जल अस्त्र नहीं है जिससे आप अग्नि, जल है या कोई ऐसा जल नहीं है जो आत्मा को डुबा सके, भिगा सके। आत्मा को कोई हवा नहीं है जो सुखा सकता है आत्मा को। अर्जुन सोचते थे मेरे पास वायु अस्त्र है, मैं सुखा दूंगा। नहीं सर, आत्मा को आप नहीं सुखा सकते हैं। आत्मा को ये टच भी नहीं कर सकता है। आत्मा ऐसी है। द इंडिविजुअल सोल इज अनब्रेकेबल एंड इनसॉल्युबल। तोड़ नहीं सकते उसको, काट नहीं सकते उसको, ऐसे काट देते चलो, नहीं। इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल देखिए, मर्ज नहीं होती आत्मा किसी में। ऐसा नहीं है कि आत्मा आत्मा मेरे के अंदर अंदर घुस गई, मर्ज हो जाएगी मेरे से, एक हो गए हम। अब हम और एक दोनों एक हो गए, अरविंद नेत्र प्रभु और हम दोनों मिलके एक हो गए, ऐसा नहीं होता है। हम दोनों का पर्सनालिटी अलग अलग रहेगा हमेशा, मृत्यु के बाद भी, मोक्ष के बाद भी। ही इज एवरलास्टिंग प्रेजेंट एवरीवेयर। एवरलास्टिंग प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह है वो, सर्वगतः। सूर्य में भी है आत्मा, चंद्रमा में भी आत्मा है। लोग बोलते हैं कि अरे चंद्रमा पे कुछ नहीं मिला हमको, धूल मिला। ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो बोला गया है चंद्रमा पे है, जीवात्मा होता है, आपको नहीं मिला क्योंकि आप मूर्ख है। अनचेंजेबल, इमूवेबल, इटर्नली द सेम, इनविजिबल, सोल इज इनविजिबल, दिखता नहीं है। इनकंसीवेबल, समझ नहीं सकते हैं उसको। इम्यूटेबल, चेंज नहीं होता है वो। नोइंग दिस यू शुड नॉट ग्रीव फॉर द बॉडी। आत्मा के सत्य को जान करके तुम शरीर के लिए शोक मत करो, टेम्पररी शरीर के लिए। शरीर तो आएगा जाएगा, समझ रहे हैं? तो ये चीज है। प्रभुपाद जी यहाँ पे परपट में लिखे हैं कि हमको ये सच को एक स्वीकार कर लेना चाहिए, वैदिक विजडम, वैदिक सोर्स से, वैदिक वेदाजात अथॉरिटी। जैसे माँ, पिता को जानने के लिए क्या अथॉरिटी है? माँ अथॉरिटी है। मदर कैन टेल यू हु इज योर फादर। अ चाइल्ड वांट्स टू नो हु इज हिज फादर, ही कैन आस्क हिज मदर। सिमिलरली स्क्रिप्चर्स इज द अथॉरिटी which tells you about Krishna. सो एक्सेप्ट दिस फैक्ट, दिस अथॉरिटी। अदरवाइज आत्मा को समझने का कोई एक्सपेरिमेंट तरीका नहीं है। एक्सपेरिमेंट करके आत्मा को नहीं समझ सकते आप, कई जन्म लग जाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। आत्मा को समझना है
तो आपको भगवत गीता पे विश्वास होना चाहिए कि जो इसमें लिखा हुआ सत्य है, फिर आप समझ पाएंगे आप। और सत्य है, ये बात को एक्सपीरियंस भी किया। अच्छा, अब भगवान जो है यहाँ पे आज अर्जुन को लौकिक तरह तर्क भी दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि मान लीजिए तुम शास्त्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझ पा रहे हो, तो मैं तुमको लौकिक तक समझाता हूँ, वर्ल्डली पॉइंट ऑफ व्यू समझाते हैं यहाँ पे। कि मान लो तुम आत्मा को जो है वो मरा, जन्म और मरने वाला और जन्म लेने वाला समझ रहे हो। ऐसा होता नहीं है, लेकिन मान लो तुम ऐसा समझ रहे हो। जैसे कुछ लोग समझते हैं, अभी समाज में बुद्धिस्ट लोग हैं, वो समझते हैं, वो बोलते हैं कि शरीर ही आत्मा है, और शरीर के मरने के बाद आत्मा खत्म हो जाती है, कोई अस्तित्व नहीं रहता है। हम्म। बुद्धि बुद्धिज्म में दो स्कूल है, एक लोकायतिका, एक वैभाषिक। तो ये दोनों बोलते हैं कि आत्मा जो है, ये जीवन का जो लक्षण है वो शरीर से प्रकट होता है, मैटर से प्रकट होता है। कुछ शरीर के कुछ समय के बाद मैटर कॉम्बिनेशन से, केमिकल कॉम्बिनेशन से ये जीवन के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। तो उनसे पूछना चाहिए कि सर कहाँ पे प्रकट होते हैं, कौन सा केमिकल बनता है, बताइए किस केमिकल से लाइफ बनता है, और बनता है तो आप बना के दिखाइए मेरे को। तो ऐसा उनके पास कोई उत्तर नहीं है इसका। बोलते आपको पता नहीं है, अरे अरे हम तो ऐसे बोल दिए। तो ऐसे बहुत फिलोसफर्स हैं जो बोलते हैं कि आत्मा उतना कुछ होती नहीं है, शरीर ही सब कुछ है जो है सर। लेकिन उनको अगर उनसे पूछा जाए, अगर लॉजिक किया जाए, तर्क किया जाए, तो वो चुप हो जाते हैं, बोलते अरे अरे मैं तो फंस गया ना। तो भगवान बोल रहे हैं कि ठीक है, तुम अगर वो भी हो, तुम ऐसा भी मानते हो, तो भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है, और जो मरेगा उसका जन्म निश्चित है। तो शोक करने की तो बात ही नहीं है, इसमें भी शोक नहीं करना चाहिए तुमको शरीर के लिए, है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमको अननेसेसरी मर्डर, स्लॉटर एंड वार करना चाहिए, कि ठीक है भाई, जो जन्म लिया उसका मृत्यु निश्चित है ना, तो ठीक है मैं मार देता हूँ, मैं सबको मार देता हूँ, ऐसा भी नहीं है। छोटा मोटा कोई छोटा मोटा कोई लड़ाई हुआ, बस तुरंत बंदूक निकालो और मार दो। क्योंकि चातस्येह ध्रुवम मृत्यु, भगवान बोले हैं भगवत गीता में। तो इसका फायदा उठाता हूं मैं और मार देता हूँ। भाई भगवान बोले हैं तो सत्य है ना। लेकिन भगवान जो है अननेसेसरी मर्डर, स्लॉटर और वार के लिए नहीं बोल रहे हैं। वायलेंस एंड वार होना चाहिए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए होना चाहिए वायलेंस। इस श्लोक का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन कहाँ पे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, अननेसेसरी लड़ने के लिए नहीं। All created beings are unmanifest in their beginning, manifest in their interim state, unmanifest again when annihilated. So what is need for therefore lamentation? So करने की क्या बात है। हर व्यक्ति जो है वो शुरू में अनमैनिफेस्ट होता है, और बाद में अनमैनिफेस्ट हो जाता है, फिर बीच में मैनिफेस्ट होता है। मतलब कि जैसे आत्मा है, वो शरीर धारण करने से पहले नहीं दिखता है। शरीर धारण करता है तब उसको एक शरीर का रूप मिलता है, तो वो दिखता है लोगों को। आत्मा नहीं, वो दिखता है कि हाँ आत्मा ने शरीर धारण किया हुआ है, तो दिखता है। लेकिन फिर मरने के बाद फिर नहीं दिखता है, तो बीच में मैनिफेस्ट होता है शरीर। समझ रहे हैं? जन्म से पहले नहीं और मृत्यु के बाद नहीं दिखता है, बीच में दिखता है, जब जन्म और मृत्यु के बीच का पार्ट। जैसे यहाँ पे बताया गया, ईथर से एयर आता है, एयर से फायर, फायर से वाटर, वाटर से अर्थ। इस प्रकार सटल मैनिफेस्टेशन होता है, सटल रूप में वो होता है जो दिखता नहीं है, और उसका मैनिफेस्टेशन होता है ग्रॉस रूप में। अमेजिंग, इस श्लोक को अमेजिंग श्लोक बोला जाता है। अमेजिंग क्यों? क्योंकि इसमें आत्मा को कई लोग अमेजिंग तरीके से सुनते हैं, कई लोग अमेजिंग तरीके से देखते हैं, कई लोग अमेजिंग तरीके से, है ना, कई लोग को विश्वास नहीं होता है आत्मा। आत्मा का मतलब आज के समय में लोग समझते हैं कि आत्मा मतलब कोई नेगेटिव शक्ति, कोई नेगेटिव भूत प्रेत। ऐसा नहीं है। आत्मा आत्मा नेगेटिव पॉजिटिव नहीं। आत्मा तो एक सोल को बोला गया, आत्मा तो एक तत्व समझाया जा रहा है, आत्मा एक तत्व है जो निगेटिव नहीं होती। भूत प्रेत अलग चीज होते हैं। भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस, ये सब बहुत सारे कैटेगरी हैं, वो उनके कर्म के हिसाब से उनको शरीर मिलता है अलग अलग प्रकार के, वो अलग कॉन्सेप्ट है। तो आत्मा को कई लोग आश्चर्य से सुनते हैं, क्या, अच्छा, कई लोग आश्चर्य से देखते हैं। लेकिन कई लोग देखने के बाद, सुनने के बाद समझ नहीं पाते हैं आत्मा को।
क्यों? क्योंकि men with poor fund of knowledge and men who are not austere cannot understand the wonders of the individual let make a spark of spirit। जिसके पास ज्ञान नहीं है पूर्ण रूप से, वो नहीं समझ सकता ये आत्मा को, और जिसने तपस्या नहीं किया है वो भी नहीं समझ सकता इस आत्मा के ज्ञान को, है ना। जो बिल्कुल तपस्या नहीं करता है जीवन में, बिल्कुल भी नहीं, या जो बिल्कुल ज्ञान नहीं है जिसके पास, मैन ऑफ पुअर फंड ऑफ नॉलेज, वो आत्मा को नहीं समझ सकते हैं। जो आत्मा, जो हाथी के शरीर में भी वही छोटा सा आत्मा होता है, और चींटी के शरीर में भी वही आत्मा होता है। ये बात को आज के लोग नहीं समझ पाएंगे, जो ग्रॉस ग्रॉस सोचने वाले लोग हैं, ग्रॉस थिंकिंग वाले लोग हैं, वो नहीं समझ पाएंगे कैसे इतना छोटा सा आत्मा जो है वो एक हाथी को चला रहा है, चींटी को चला रहा है, सबको चला रहा है। छोटा सा है, दिखता भी नहीं है, लेकिन बड़े बड़े जानवर को चलाता है। Some people who are inclined to hear about the soul may be attending lectures in good association, but sometimes, owing to ignorance, they are misguided by acceptance of super soul and acting soul as one without distinction। कई बार लोग सोचते हैं कि आत्मा परमात्मा एक ही है, मिसगाइड हो जाते हैं ऐसे, दोनों को एक समझ लेते हैं। तो ये प्रभुपाद यहाँ पे वार्निंग दे रहे हैं कि ऐसा गलत है, ये नहीं समझना, ऐसा नहीं समझना चाहिए। परमात्मा विभु है, आत्मा अनु है, आत्मा छोटा सा है, परमात्मा बड़े हैं, महान विस्तार। इजिएस्ट प्रोसेस क्या है आत्मा को समझने का? भगवत गीता के स्टेटमेंट में विश्वास रखना, फेथ, विश्वास कर लो, जो भगवान बोल रहे हैं उसको विश्वास कर लो, बिना डेविएट हुए अदर थ्योरीज का। फलाना ढिमकाना बहुत सारा थ्योरी है मार्केट में, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, नहीं ध्यान देना है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं, बस वही स्टेटमेंट को मान लेंगे तो हमको धीरे धीरे रियलाइज होगा आत्मा के बारे में। तो 30वें श्लोक तक भगवान जो है आत्मा का ज्ञान यहाँ पे इस श्लोक में खत्म कर देंगे। लास्ट श्लोक में क्या बोलते हैं? ही हु dwells इन द बॉडी कैन नेवर बी स्लेन। जो इस शरीर में स्थित है उसको कभी कोई मार नहीं सकता, वो नहीं मरता है। इसलिए किसी के लिए शोक मत करो, शोक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान ने आत्मा और शरीर के बारे में वर्णन किया। 11 से 30 श्लोक में आत्मा और शरीर के बारे में वर्णन किया। टोटल 72 श्लोक है चैप्टर 2 में, जिसमें भगवान ने यहाँ पे आत्म तत्व का ज्ञान दिया कि आत्मा और शरीर में क्या अंतर है, उसको समझो। शरीर नाशवान है, आत्मा अविनाशी है, उसके बारे में बहुत कुछ विस्तार से बताया। हम्म। चलो, अच्छेद्यो अयम, अदाह्यो अयम, अक्लेद्यो अयम, अशोष्य, आत्मा ऐसा है बता दिए चीज है। उसके बाद 31 से लेकर 33 श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अ, अगर कोई व्यक्ति जो है वो, हाँ, इंजॉयमेंट, अर्जुन बोलता है ना, एक कारण कि मैं नहीं लड़ूंगा क्योंकि मैं इंजॉय किसके साथ करूंगा, अगर सब मर जाएंगे तो मैं इंजॉय किसके साथ करूंगा। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि क्षत्रिय के लिए इससे बढ़िया कुछ नहीं है इंजॉयमेंट। सबसे बड़ा इंजॉयमेंट है अगर वो अपने ड्यूटी को करते हुए लड़ता है, तो उसके लिए कोई हेजिटेशन नहीं करना चाहिए, उसको तो ये लड़ना चाहिए, है ना। और क्या होगा, भगवान बता रहे हैं कि हैप्पी आर द क्षत्रिय टू हुम सच फाइटिंग अपॉर्चुनिटी कम अनसाउट ओपनिंग फॉर देम द डोर्स ऑफ द हेवनली प्लैनेट्स। स्वर्ग प्राप्त होगा उसको। तो है क्षत्रियो को खुश होकर लड़ना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं है स्वर्ग जाने के लिए। हम्म। ऐसे आप स्वर्ग जाने का सोचेंगे तो बड़ा यज्ञ करना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल है यज्ञ करना, ज्योतिषोम सैक्रिफाइस एंड वेरियस सैक्रिफाइसेस यू हैव टू डू। लेकिन क्षत्रिय के लिए क्या है, युद्ध किया, लड़ा, और अगर मर गया तो स्वर्ग प्राप्त, तुरंत स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। तो क्षत्रिय के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है लड़ाई, युद्ध, युद्ध नहीं छोड़ना चाहिए। और फिर अर्जुन बोला कि पाप लगेगा, तो भगवान बोल रहे हैं कि नहीं करोगे तो पाप लगेगा। युद्ध नहीं करना, अपना ड्यूटी नहीं करना, पाप पाप का कारण बनेगा। ड्यूटी करने से पाप नहीं होगा। यू विल certainly incur sins by neglecting your duties and thus losing your reputation as a fighter। अगर युद्ध नहीं करोगे, तुम योद्धा हो, योद्धा अगर युद्ध नहीं करता है तो वो पाप का कारण बनेगा, फिर तुम पापी कहलाओगे। तो अर्जुन के पास बहुत फेम था ना, अर्जुन बहुत बड़े योद्धा थे, इतने बड़े योद्धा, सब कुछ, सब शिव जी को हरा दिए थे और इंद्र का मदद किए थे जाके स्वर्ग लोक में। इतने बड़े योद्धा होकर के बोल रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो क्या होगा? सब लोग हंसी मजाक उड़ाएंगे ना, सब मजाक उड़ाएंगे कि देखो इतना बड़ा योद्धा होकर डर गया, अर्जुन डर गया।
लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारे बारे में निंदा करेंगे, गलत गलत बातें बोलेंगे। डिसऑनर इज वर्स देन डेथ। जो रेस्पेक्टेबल सम्मानीय व्यक्ति है उसके लिए अपमान करना उसके लिए मृत्यु के समान है। सो फाइनल जजमेंट ऑफ द लॉर्ड वाज अर्जुन टू डाई इन द बैटल एंड नॉट विथड्रॉ। भगवान चाहते थे कि अर्जुन मर जाए लेकिन विथड्रॉ नहीं करे, है ना। मृत्यु अच्छा है क्षत्रिय के लिए, लेकिन युद्ध छोड़ के भागना बिल्कुल भी अच्छा नहीं। भगवान ही चाहते कि ऐसा हो। जो शत्रु पक्ष के लोग हैं क्या वो समझेंगे कि तुम दया कर रहे हो? नहीं समझेंगे। वो सोचेंगे कि अर्जुन डर के भाग गया, डरपोक है ये। दुर्योधन कर्ण ये नहीं सोचेंगे कि अर्जुन दया कर रहा है हमारे ऊपर। वो ऐसा सोचने वाले नहीं है। वो दुष्ट, वो यही सोचेंगे कि आप जो है डर के भाग गए। दुश्मन जो है तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बोलेंगे, जो तुमको दर्द होगा। तुम जिंदा रह के भी मरे हुए के समान बन जाओगे। तुम्हारा अपमान करेंगे वो बहुत ज्यादा। इसलिए अगर तुम मरोगे तो है स्वर्ग जाओगे, अगर तुम जीत गए तो ये राज्य प्राप्त करोगे। इसलिए लड़ो, गेट अप विद डिटर्मिनेशन एंड फाइट। युद्ध करो, कर्तव्य का निर्वाह करो, मत छोड़ो इस कर्तव्य को। अगर तुम समभाव रख के युद्ध करोगे तो तुमको पाप नहीं लगेगा। सुख और दुख में समान बने रहोगे, और लॉस और गेन में, विक्ट्री और डिफीट में समान भाव रखोगे, तुमको कोई पाप नहीं लगेगा। अब भगवान जो है 39वें श्लोक से अब सांख्य फिलॉसफी को बंद करके, और अब भगवान निष्काम कर्म योग के बारे में बताएंगे, बुद्धि योग के बारे में बताएंगे कि अब कर्म कैसे करना है। तुमको कर्तव्य तो करना ही करना है, ये तो निश्चित हो गया, है ना। भगवान ने आत्मा शरीर का ज्ञान दे दिया कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, इसका ज्ञान दे दिया, बढ़िया से बता दिया कि भाई शोक मत करो। फिर बताया भगवान ने कि तुमको पाप नहीं लगेगा, इंजॉयमेंट पूरा मिलेगा, इसलिए चिंता खत्म। तीन खंडन कर दिए, तीन तर्क का भगवान। अर्जुन ने 5 तर्क दिए थे जिसमें से तीन का खंडन भगवान कर दिए। अर्जुन ने बोला था कि नहीं नहीं, दया करना है। भगवान बोला कोई दया नहीं होता है, शरीर पर दया मत करो, शरीर टेम्पररी है। अर्जुन बोला इंजॉयमेंट नष्ट हो जाएगा। भगवान बोले नहीं नहीं, इंजॉयमेंट नष्ट नहीं होगा, इंजॉयमेंट पूरा मिलेगा तुमको। स्वर्ग प्राप्त करोगे या तो फिर ये पृथ्वी प्राप्त करोगे, तो इंजॉयमेंट तुम्हारा नष्ट नहीं होगा। अर्जुन बोला पाप लग जाएगा। भगवान बोले नहीं नहीं, पाप नहीं लगता है, जो अपने कर्तव्य का पालन करता है उसको पाप नहीं लगता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना दिख रहा है। सांसारिक दृष्टि में लग रहा है कि अरे हिंसा हो रहा है, लेकिन ये हिंसा नहीं है एक्चुअली में, ये पुण्य है। जब व्यक्ति ऑथोराइज्ड है हिंसा करता है तो पुण्य होता है। जब सेना अगर मारेगा आतंकवादी को तो पाप नहीं है, तो अच्छा है, तो ये अच्छा है। तो भगवान ने उसको तीन तरह का खंडन कर दिया। अब भगवान जो है उसको बताएंगे कि ठीक है, कर्तव्य करना कैसे है। क्योंकि कर्म करने में पाप लगता है ना, कोई भी कर्म करेंगे अच्छा बुरा उसमें कुछ ना कुछ होता ही है पाप। पुण्य करने पे भी पाप होता है, पुण्य काम करने में भी फंसते हैं हम संसार में, बंधन में फंसेंगे। पुण्य करो या पाप करो, आपको संसार में फंसना ही फंसना है। तो ऐसा क्या करें जिससे फंसे नहीं, वो बताएंगे भगवान, है ना। तो यहाँ पे सांख्य खत्म होता है। सांख्य मतलब होता है एनालिटिकल स्टडी। सांख्य का दो तीन मतलब होता है, लेकिन एक मतलब होता है एनालिटिकल स्टडी ऑफ बॉडी एंड सोल। सोल और बॉडी में क्या डिफरेंस है उसका स्टडी करना, वो सांख्य, उसको बोलते हैं सांख्य, संख्या गणना करना, डिफरेंस। अब भगवान बताएंगे कि कैसे काम करो जिससे कि तुम फंसो नहीं संसार में, संसार में रहकर भी ऐसे काम करो कि फंसो नहीं। तो वो चीज बताएंगे, यू नो। अर्जुन अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए जो है प्रपोजल दे, फाइट नहीं कर रहा था। भगवान बोले कि नहीं नहीं, तुम मेरे इंद्रिय के लिए काम करो, भगवान के लिए करो काम, है। यहाँ बताएंगे अब। इन दिस इंडिविजुअल there is no loss or diminution and little advancement on this path can protect one from the most dangerous types of fear, है ना। तो तुम भक्ति योग, ये जो मार्ग बता रहा हूँ मैं, निष्काम कर्म योग या भक्ति योग, इस पे तुम चलोगे ना, तो थोड़ा सा भी इस पे मेहनत करोगे ना, तो वो तुम्हारा नष्ट नहीं होगा, वो तुम्हारा बचा रहेगा। अगर तुमने 2% किया है काम, तो 2% तुम्हारा बचा रहेगा, वो हमेशा इटर्नल हो जाएगा वो, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है। 2% भी तुम्हारा जो इस फील्ड में तुमने जो भी मेहनत किया है उसका कोई नुकसान नहीं होगा। मटेरियल लाइफ में तुम अगर 100% कोई काम नहीं करते हो ना, तो पुराना ही नहीं होता है, वो नष्ट हो जाता है, फिर तुम्हें दोबारा करना पड़ेगा, है कि नहीं। मान लीजिए आपने पीएचडी किया, मर गया, फिर से पीएचडी करना पड़ेगा, दोबारा आएंगे तो। लेकिन भक्ति योग या निष्काम कर्म योग में ऐसा नहीं है, आप किए हैं तो वो रहेगा, भक्ति बचा रहेगा।
आपने 2% भक्ति किया है, अगले जीवन में आप 3% से स्टार्ट करेंगे भक्ति, जीरो से नहीं स्टार्ट होगा। मटेरियल लाइफ में अलग होता है, स्पिरिचुअल लाइफ इज डिफरेंट। तो कोई डर नहीं है इसमें, करना मतलब करो बिंदास होके, कोई डर की बात नहीं है। अगर गिर भी गए, नुकसान भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नुकसान नहीं होता भक्ति में। फिर भगवान ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक बताते हैं कि जो इस रास्ते पे ईश्वर एकदम फिक्स्ड है, मुझे भगवत धाम जाना है, वो व्यक्ति जो है उसका एम एक होता है, और उसका बुद्धि फिक्स्ड होता है, उसका माइंड फिक्स्ड होता है। लेकिन जो व्यक्ति बिल्डर रहता है, जिसका फिक्स नहीं है, नहीं थोड़ा एंजॉय कर लेता हूँ, थोड़ा इस संसार को देख लेता हूँ, उसका बुद्धि जो है वो बिल्डर रहता है, वो फिक्स नहीं हो पाता, उसका माला भी नहीं ठीक से होता है, उसका साधना ठीक से नहीं होगा, उसका हीरिंग रीडिंग कुछ नहीं ठीक से होता है। क्योंकि उसका गोल, बहुत सारे गोल बना रखा है उसने, ये भी प्राप्त करना है मुझे, ये भी प्राप्त करना है मुझे, ये बनना है, वो चाहिए, ये चाहिए, वो ये वो। भगवत धाम जाना उसका गोल ही नहीं है। तो उसका क्या होता है, उसका बुद्धि बहुत शाखाओं में बढ़ जाता है, फिर वो कोई काम ठीक से नहीं करता है, बहुत सारे शाखाओं में बटा रहता है उसका बुद्धि, भौतिक इच्छाएं बनाए रखता है वो बहुत सा, मतलब उसका फिक्स्ड गोल नहीं है। भौतिक इच्छा है तो भी फिक्स्ड गोल होगा तो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, लेकिन उसका फिक्स्ड गोल नहीं है, उसका गोल नहीं फिक्स नहीं है, उसका डेविएट होना स्वाभाविक है। दोज हु आर ऑन दिस पाथ आर रिसोल्यूट इन पर्पस एंड देयर एम इज वन। जो भक्ति हैं, भक्त हैं, उनका पर्पस क्लियर है, कृष्ण की सेवा करना है बस, 24 घंटे कृष्ण की सेवा। लेकिन जो कृष्ण के भक्त नहीं है, उनका बुद्धि बिल्डर्ड रहता है। इसमें प्रभुपाद जी बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोलते हैं इसमें, one pointed intelligence is required for success. Srila Prabhupada once told his disciple that in 1950, before he spread Krishna consciousness throughout the world, he read the commentary on this verse written by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. He said he was struck by the commentary, which further fixed him in his resolve to follow Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur in order to preach Krishna consciousness in English. प्रभुपाद ने जब ये लिख रहे थे तो प्रभुपाद कमेंट्री, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कमेंट्री पढ़ते हैं इस श्लोक पे, तो उनको आश्चर्य होता है कि अरे ये कमेंट्री इतना जबरदस्त है। उसको पढ़ने के बाद प्रभुपाद जो है अपने गुरु के वचन को फॉलो करने के लिए एकदम सुदृढ़ हो गए और अच्छे से फॉलो किए। क्या कमेंट्री में था, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं इसी श्लोक की कमेंट्री में, ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस द बेस्ट इज इंटेलिजेंस फोकस्ड ऑन भक्ति योगा। बुद्धि हम बहुत जगह लगाने के बजाय भक्ति योग में अगर बुद्धि लगाते हैं तो सबसे बेस्ट बुद्धि, वो सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ बुद्धि है। इन भक्ति योगा वंस इंटेलिजेंस बिकम सिंगल पॉइंटेड और फिक्स्ड इन डिटर्मिनेशन, वन थिंक्स the instruction of my spiritual master to worship the personality of Godhead by chanting, remembering, serving His feet, and so on are my only sadhana and my only sadhya, by my only livelihood. I am incapable of giving up these instructions either in the stage of practice or in the stage of perfection. गुरु के वचनों को ही सब कुछ मानना है, मेरे गुरु के वचन ही मेरे साधन है और मेरे साध्य भी हैं। They alone are my object of desire and my only responsibility. Besides them, I can desire no other responsibility, nor even in my dreams. It is all the same to me whether I feel happy or unhappy, whether my material existence is educated or not. तो ये है, बहुत अच्छा इसका मैसेज दिया जाता है। अरे यार, अब भगवान जो है फ्रूटिव एक्टिविटीज को कंडेम करते हैं। फ्रूटिव एक्टिविटीज बहुत, हम सब संसार में सब स्वार्थी हैं, हम सबको मतलब कोई कर्म करना है तो कुछ चाहिए, कुछ लाभ चाहिए, पैसा चाहिए, स्त्री चाहिए, धन बार, कुछ ना कुछ चाहिए होता है हमको, है ना, जॉब चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए, रिश्ता हो जाए, ये हो जाए। तो मैन ऑफ स्मॉल नॉलेज आर वेरी मच अटैच टू द फ्लावरी वर्ड्स ऑफ द वेदास। तो वेदों में दोनों चीज है, वेदों में प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दोनों है। वेद में स्वर्ग के बारे में भी वर्णन है, वेद में मोक्ष के बारे में वर्णन है। लेकिन जो कम बुद्धिमान होते हैं, जो ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो क्या होते हैं, वो वेदों के उस कर्म कांड भाग से अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये करवा लीजिए, शनिवार को शनि देव को तेल चढ़ाइए, आपकी नौकरी में इंक्रीमेंट होगा, मंगलवार को हनुमान जी को लड्डू चढ़ाइए, आपके राहु दोष खत्म हो जाएंगे, आपके शनि दोष खत्म हो जाएंगे, आपके ये दोष खत्म हो जाएंगे, आपको ये लाभ होगा, आपको घरबार प्राप्त होगा, आपको बढ़िया जमीन प्राप्त होगा, ये होगा, वो होगा। ये सब चीजों में फंस जाते हैं जो कम नॉलेज वाले लोग होते हैं। गुड बर्थ, अच्छा जन्म होगा, अच्छे घर में परिवार में जन्म मिलेगा आपको, आपकी पुत्री प्राप्त होगी, आपको पुत्र प्राप्त होगा, आपको नौकरी प्राप्त होगा, तो गाड़ी प्राप्त होगा आपको, विदेश जाने का मौका मिलेगा आपको। ओहो हो, इसी में फंस जाते हैं।
तो स्मॉल नॉलेज, तो वेदों के उस पार्ट से अट्रैक्ट हो जाते हैं जो ये सब प्रॉमिस करता है, ये सब रिजल्ट। तो वो स्वर्ग, ये सब सुख के सिवा कुछ सोच नहीं पाते हैं, उसके ऊपर भी कुछ है, इसी में फंसे रहते हैं। ज्यादातर लोग इसी में फंसे हुए हैं, 99% लोग इसी में फंसे हुए हैं। तो ऐसे लोग जो हैं जिनका मन ये भोग ऐश्वर्य में फंसा हुआ है, वो लोग क्या है, वो लोग, उनका माइंड फिक्स नहीं होता, उनका इंटेलिजेंस फिक्स नहीं होता है। इन द माइंड्स ऑफ दोज हु आर टू अटैच्ड टू सेंस एंजॉयमेंट एंड material opulence, who are bewildered by such things, the resolute determination for भक्ति योग नहीं कर पाते, वो भक्ति नहीं कर पाते, वो उनसे नहीं होता है। वो आज 2 माला करेंगे, फिर 6 महीना बाद 2 माला करेंगे, फिर 1 साल बाद 3 माला करेंगे, और फिर 0 माला करेंगे। उनसे हो ही नहीं पाएगा। भोग ऐश्वर्य मन लगा हुआ है ना, मन पूरा इधर लगा हुआ है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपरिचेस, भोग ऐश्वर्य, इसमें मन लगा, इंजॉयमेंट है खूब। देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं, द वेदास डील मेनली विद सब्जेक्ट ऑफ 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तो वेदों का जो, वेदा जो है उसमें क्या है, तीनों गुणों के विषय में है, वो तीनों गुणों में फंसाएगा हमको। भगवान बोल रहे हैं कि इससे ऊपर उठो, बी फ्री फ्रॉम डुअलिटीज एंड फ्रॉम ऑल एंजाइटीज ऑफ गेन अनस्टेबिलिटी, बी एस्टैब्लिश इन सेल्फ। आत्मज्ञान में स्थित रहो, ये सब फंसाने वाला है। लाइक पॉइजनस ट्री बताया गया है प्रभुपाद ने, कहाँ बताया, आगे बताएंगे। जिसे पॉइजनस ट्री का लीफ से अट्रैक्ट हो जाए, फ्लावर से अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन उसका फ्लावर दिखने में अच्छा लगा, लेकिन वो ट्री पॉइजनस है। इसी प्रकार से ये शब्द पॉइजनस हैं, लगता है बढ़िया, लेकिन ये हमको फंसाएगा संसार में। All books served by a small well can at once be served by a great richer by factor. All the books of Vedas can be served to one who knows the purpose behind them. है ना। वेदों का पर्पस समझिए, वेदों का पर्पस क्या है। वेदों का पर्पस है कृष्ण को समझना, कृष्ण को जानना, कृष्ण से प्रेम करना, ये पर्पस है वेदों का। पर्पस नहीं समझेंगे तो बिल्डर हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे, भ्रमित समझेंगे, भ्रमित हो जाएंगे, समझ रहे हैं। पर्पस नहीं, अगर किसी को पर्पस नहीं पता है ना किसी चीज का, तो भ्रमित हो जाता है। अगर मोबाइल का पर्पस नहीं पता है ना, तो ये मोबाइल आपको टाइम इतना खा जाएगा ना, 24 घंटा खा जाएगा आपका, अगर पता नहीं चला कि मोबाइल में 24 घंटा बीत गया मेरा। अगर आपको पर्पस नहीं पता है कि मोबाइल मैंने उठाया क्यों। हाँ, इतना इस संसार में इतना डिस्ट्रैक्शन है ना, कि अगर हमको पर्पस नहीं पता है इसका यूज करने का, तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार से वेद में इतना कुछ है, इतना कुछ है ना, कि वेद को अगर हम पर्पस नहीं जानते हैं, तो वेद में बहुत कुछ है, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे हम, लक्ष्य से भटक जाएंगे। वेदों का लक्ष्य है भगवान को जानना, भगवान से प्रेम करना, भगवान का नाम लेना, नाम। फिर भगवान बता रहे कर्म कैसे करना है। तो कर्म करने का अधिकार तुम्हारे ऊपर है, लेकिन रिजल्ट पे अधिकार नहीं है, इसलिए रिजल्ट के पीछे मत भागना। कर्म करो, वो तुम्हारे हाथ में, कंट्रोल में है, लेकिन रिजल्ट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए वो तुम मत सोचो, उसके लिए मुझे पे छोड़ दो। और ऐसा भी ना हो कि कर्म, कोई कर्म ही मत करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कर्म करना है तुमको, कर्म के फलों, कर्म के रिजल्ट से मत अटैच हो, और कर्म के फलों से आसक्त मत हो, और नहीं, जीरो कर्म करने के लिए भी आसक्त मत हो, है ना। नो कर्म भी अच्छा नहीं है। हाँ, अर्जुन बोले थे ना कि मैं फाइट ही नहीं करूंगा, फाइट करने में इतना लफड़ा है, मैं फाइट ही नहीं करूंगा। नहीं, कर्तव्य को छोड़ना भी अच्छा नहीं है, और कर्तव्य के फलों से आसक्त होना भी अच्छा नहीं है ना। कर्तव्य करो, कर्तव्य के लिए, कृष्ण के लिए, प्रसन्नता के लिए, विदाउट अटैचमेंट टू रिजल्ट्स, डिसइंटरेस्टेड ऑब्लिगेटरी ड्यूटी डॉटलेसली टू पाथवे। इससे क्या होगा, मोक्ष प्राप्त होगा, धीरे धीरे मुक्ति की तरफ बढ़ेंगे हम। इन एक्शन इज सिंफुल, कोई एक्शन नहीं करना सिंफुल है। फाइटिंग एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी वाज द ओनली ऑस्पिशियस पाथ ऑफ सल्वेशन फॉर अर्जुना। कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए, कर्तव्य का पालन करना चाहिए। परफॉर्म योर ड्यूटी इक्विपाइज्ड अर्जुना, अबंडिंग ऑल अटैचमेंट टू सक्सेस और फेलियर। सक्सेस मिले फेलियर मिले, हमको क्या है, कृष्ण के देखेंगे। भगवान ही बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर छोड़ दो वो चीज, तुम तो बस मेरे लिए कर्म करो, मेरे प्रसन्नता के लिए कर्म करो, प्यूरिफिकेशन के लिए कर्म करो। तुम्हारा प्यूरिफिकेशन होगा इसमें, जब तुम निष्काम कर्म योग करोगे तो तुम्हारा प्यूरिफिकेशन होगा। जब तुम कर्म के फलों को मुझ पे समर्पित करोगे, तो तुम्हारा प्यूरिफिकेशन होगा, और इस प्यूरिफिकेशन से तुम ज्ञान की स्थिति पे आओगे। जब तुमको ज्ञान होगा कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, रियलाइजेशन होगा, और फिर ध्यान पे आओगे, फिर भक्ति पे आओगे। ऐसे करके तुम धीरे धीरे मेरे तक पहुंचोगे। तो ये है पर्पस। अपने को सेटिस्फाइड मत करो, अपने को सेटिस्फाई करोगे तो फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, क्योंकि तुम एंजॉयर हो नहीं।
और तुम इंजॉय करने का प्रयास कर रहे हो तो तुम फ्रस्ट्रेटेड हो गए। जिस प्रकार से एक मछली को पानी से निकाल करके तुम उसको पिज्जा खिलाओ, बर्गर खिलाओ, रेस्टोरेंट में ले जाओ, होटल में ले जाओ, उसको आईफोन दे दो, क्या वो खुश रहेगा? नहीं रह सकता, क्योंकि वो पानी का प्यासा है, वो उसको पानी चाहिए। पानी उसका जीवन है। उसी प्रकार से आत्मा का जीवन भगवान है। वो भगवान की सेवा में खुश रहेगा, और जब वो सेवा करेगा तो अपने आप प्रसन्न होगा वो। जिस प्रकार से पेड़ में पानी डालेंगे जड़ में तो अपने आप पानी हर जगह पहुंचेगा, पेट में खाना डालेंगे तो अपने आप पूरे बॉडी में एनर्जी मिल जाएगा। उसी प्रकार से भगवान को संतुष्ट करेंगे तो अपने आप संतुष्टि प्राप्त होगा। भगवान को नहीं संतुष्ट करेंगे, सेवा नहीं करेंगे तो कभी संतुष्टि नहीं प्राप्त होगा। चाहे दुनिया का कोई भी सुख ले लीजिए आप, वो ही संतुष्टि नहीं प्राप्त हो, है ना। तो इसे भक्ति योग कर करके अपने आप को पाप कर्म से बचाना है और भगवान की सेवा में लगे रहना है ना। और दोज हु वांट टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ देयर वर्क आर माइजर्स। जो अपने फलों से आसक्त है कि नहीं नहीं मैंने कर्म किया है, मैंने कर्म किया है, मैं भोगूंगा, मैं क्यों दूं उसको, मैं क्यों दूं उसको, मैं, तो वो व्यक्ति फंसेगा। वो बार बार फिर भोगने के लिए बार बार जन्म लेगा, बार बार जन्म लेगा, फिर कर्म करेगा, फिर भोगेगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर वो फंसा रहेगा उस संसार में। A man engaged in devotion service rids himself of both good and bad reactions even in this life. Therefore, strive for yoga, which is art of all work. इसे जो व्यक्ति भक्ति योग में लगा रहता है वो पाप और पुण्य से ऊपर उठ जाता है। वो पाप और पुण्य दोनों ही संसार में बांधते हैं। पाप नरक गंदे दुख देता है, पुण्य सुख देता है, लेकिन वो भी बांधता है संसार में। वो भी तो मटेरियल वर्ल्ड का ही आपको रखेगा, मटेरियल वर्ल्ड में ही। देखो, स्ट्राइव फॉर योगा विच इज आर्ट ऑफ ऑल वर्क, इसलिए भगवान से जुड़ने का कर्म करना है, भगवान के लिए, भगवान को देते रहना है। इस तरह से फ्री हो जाएंगे हम कर्म के बंधन से। इसी को बुद्धि योगी कहा गया है ना। और जब हम ये करते रहेंगे तो हमारा बुद्धि क्या होगा, एक टाइम के बाद हमारा बुद्धि प्यूरिफाई हो जाएगा, हमारा बुद्धि शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। फिर हमको कोई हिला नहीं सकता है, कोई भी शास्त्र का कोई भी वचन हमको डेविएट नहीं कर सकता है भगवान की भक्ति से। शब्द ब्रह्म के लिमिट से ऊपर निकल जाएंगे हम। रेंज ऑफ वेदाज एंड उपनिषद, वेद और उपनिषद से भी ऊपर उठ जाएंगे हम, जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में फिक्स्ड हो जाएंगे। फिर कोई भी शास्त्र के वचन हमको मान नहीं सकते हैं, है ना। फिर वेदों के कोई भी फ्लावरी लैंग्वेज हमको नहीं पकड़ सकता है। कोई कितना ही बोलेगा कि तुमको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ये यज्ञ करो, वो कुछ नहीं। कृष्ण, मेरा गोल कृष्ण है, कृष्ण पे फोकस करना है मुझे बस। सुबह शाम बस कृष्णा, 24 घंटे बस कृष्णा। फिर अर्जुन पूछते हैं कि ठीक है, जो ऐसा व्यक्ति जो इस स्थिति को प्राप्त है उसका लक्षण क्या है। जैसा कोई बीमार व्यक्ति है उसका लक्षण होता है, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति उसका लक्षण होता है, कोई अमीर व्यक्ति है उसका भी लक्षण होता है। तो जो व्यक्ति इस डिवाइन कॉन्शियसनेस को प्राप्त कर चुका है उसका लक्षण क्या है, अर्जुन पूछते हैं प्रश्न। तो भगवान बताते हैं उसका लक्षण। कैसे वो बोलता है, तो बताते हैं भगवान की, जिस व्यक्ति ने अपनी सारी इच्छाओं को त्याग दिया है, भोग भोग करने की इच्छाओं को, इच्छाओं मतलब भोग करने की इच्छा, सेवा करने की इच्छा है उसके अंदर, भोग करने की इच्छा को त्याग दिया है, तो वो व्यक्ति क्या है, वो उस स्थिति में को प्राप्त कर चुका है। वो संतुष्ट रहता है, वो आत्मा आत्मतुष्ट, वो कभी दुख और सुख में विचलित नहीं होता है। फ्री फ्रॉम अटैचमेंट फियर एंड एंगर इज कॉल्ड स्टडी, स्टेज ऑफ स्टडी माइंड। उसका माइंड जो है कैसा है, स्थिर है। क्यों स्थिर है, क्योंकि वो फ्री है अटैचमेंट से, उसको कोई भोग की इच्छा नहीं है, वो उसको कोई डर नहीं है, एंगर नहीं है। कोई डर एंगर किसको होता है, जो राग द्वेष में फंसे रहते हैं, उसको डर होता है, उसको फियर होता है। अरे इससे मेरे को डर है, इससे मेरे को ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, तो दुश्मन से डर और इससे दोस्ती। तो ये किसके लिए, राग और द्वेष जिसके अंदर है उसके लिए। लेकिन जो डिवाइन कॉन्शियसनेस को प्राप्त कर चुका है, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में फुल्ली सिचुएटेड है, उस व्यक्ति को डिस्टर्ब नहीं हो सकता है वो, है ना। वो थ्री फोल्ड माइजरी उसके लाइफ में आते भी है तो वो एक्सेप्ट करता है इसको, है ना। भगवान का दया समझता है, भगवान का कृपा है ये, है ना। वो मानता है कि उसको जीवन में कितना भी कष्ट आएगा वो बोलेगा कि नहीं ये तो मेरे ही कर्म के फल हैं, भगवान का इसमें कोई दोष नहीं है ना। भगवान का दोष नहीं देता है वो जो भी उसके कर्म आते हैं उसके फल मिलता है, उसका दोष देता है। वो बोलता है कि मेरे ही पूर्व कर्मों का फल है, मैंने जो कर्म किया था उसका फल मुझे मिल गया, और मुझे कम मिल रहा है। मैंने जितना पाप किया है उसका लिए तो मुझे और मिलना चाहिए, लेकिन मुझे बहुत कम मिल रहा है। ऐसे सोचता है कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति।
सक्सेस और नो सक्सेस एज कृष्णा कॉन्शियस पर्सन जालो स्टडी इन डिटर्मिनेशन, सक्सेस मिले ना मिले मेरे को क्या है, मेरे हाथ में थोड़े ना है, वो तो कृष्णा के हाथ में है, कृष्णा देखेंगे। हमको तो बस सेवा करना है, जो आज्ञा मिलेगा सो कर देना है। Immaterial world, one who is unaffected by whatever good or evil he may obtain, either praising it nor despising, is firmly fixed in perfect knowledge. वो गुड इविल से अट्रैक्ट नहीं हो फंसता नहीं है, अफेक्ट नहीं होता है, क्या बुरा क्या अच्छा कुछ नहीं, कृष्ण जो बोले वो करना है बस। कुछ बुरा नहीं होता है कृष्णा कॉन्शियस में, सब कुछ अच्छा है। भगवान ने यहाँ पे कछुआ का एग्जाम्पल दिया, जैसे कछुआ अपने इंद्रियों को जैसे ही खतरा आता है तो अपने इंद्रियों को समेट लेता है, वो सेल में बंद कर लेता है। उसी प्रकार से ये एक जो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति है वो अपने इंद्रियों को जो जानता है कब हमको इसको समेटना है, कब इसको निकालना है, कब यूज करना है, कब इसको नहीं यूज करना है। बता रहे भगवान की विषय इंद्रियों जो है उसको सब सबमिट उसको सब रिस्ट्रेन करना आसान नहीं है। उसको मान लीजिए आप रिस्ट्रेन कर भी लिए, लेकिन अगर आपको हायर टेस्ट नहीं प्राप्त है तो आप ज्यादा समय के लिए रिस्ट्रेन नहीं कर सकते अपने इंद्रियों को। अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना आसान नहीं है अगर आपको भक्ति योग, आपको अगर उच्च रस प्राप्त नहीं है तो, है ना। ऊंचा रस प्राप्त होने पर ही आप भक्ति को इंद्रियों को वश में कर सकते हैं, वरना इंद्रियां इतना पावरफुल है कि वश में करना बहुत मुश्किल है। यहाँ बता रहे हैं कि परमात्मनि हरंती प्रसवम मनो, इंद्रियां इतने बलवान है कि विद्वान व्यक्ति को भी हर लेती है। जैसे विश्वामित्र को, विश्वामित्र इतने बड़े योगी थे, इतने बड़े तपस्वी थे, लेकिन फिर भी मेनका को जैसे ही नाचते हुए देखते हैं बस वो फिर लग जाते हैं सेक्स करने में, है ना। तो इंद्रियां, और खास के दो इंद्रियां, एक जीवा और एक जनेंद्रियां, है ना, ये इन दोनों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। केवल भक्ति योग से ही इन दोनों को कंट्रोल किया जा सकता है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है, लोग फंस जाते हैं इसमें। ऑटोमेटिक मटेरियल एंजॉयमेंट बिकम डिस्ट्रेसफुल। आप भक्ति की सेवा करते रहेंगे, अपने इंद्रियों को सेवा में लगाए रखेंगे, अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। कोई एक्सटेनियस एफर्ट नहीं करना पड़ता, अलग से कुछ भी ओम ओम करने की जरूरत नहीं, कहीं जाके जाने की जरूरत नहीं है, बस भक्ति योग में लग जाना है। वन हु रिस्ट्रेन्स हिज सेंसेस कीपिंग देम अंडर फुल कंट्रोल फिक्सेस कॉन्सेप्ट ऑन मी इज नेम ऑफ मैन ऑफ स्टडी इंटेलिजेंस। तो उसका बुद्धि स्थिर हो जाता है, जो व्यक्ति का मन इंद्रिया वश में हो जाता है उसका बुद्धि स्थिर हो जाता है ना। तो भगवान अमरीश महाराज का एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद जी के। अमरीश महाराज किस प्रकार से अपने पूरे शरीर के हर एक इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं, अपने मन को भगवान के चिंतन में, अपने कान को भगवान की कथा में, अपने नाक को भगवान के फूल को सूंघने में, जो भगवान के चरणों पर चढ़ता है वो फूल सूंघते हैं, अपने जिह्वा को भगवान का नाम गुणगान करने में और प्रसाद खाने में, अपने पैर को भगवान के मंदिर तक जाने के लिए यूज करते हैं, अपने हाथ को भगवान का विग्रह का श्रृंगार करने में यूज करते हैं। इस तरह से हर चीज को भगवान की सेवा में लगा दिए थे अम्बरीश महाराज। इसलिए दुर्वासा मुनि जब आए उनको एजिटेट करने के लिए, एजिटेट नहीं हुए, दुर्वासा मुनि, उल्टा दुर्वासा मुनि को परेशानी हो गया। तो इस प्रकार से, हाँ, फिर बता रहे हैं कि अगर अगर हम इंद्रियों को वश में करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर एक भी हमारे अंदर थोड़ा सा भी अगर भौतिक इच्छा है, भोग करने की इच्छा है, तो क्या होगा, वो एक इंद्रिया हमको गिरा सकता है ना। बाई कंटेम्पलेटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस लस्ट डेवलप हो जाएगा हमारा, उसके प्रति लस्ट डेवलप हो जाएगा, उसको पाने की इच्छा हो जाएगी, है ना। आई लाइक इट, आई वांट इट, आई वांट इट, आई लाइक इट, आई वांट इट एट एनी कॉस्ट। पहले आई लाइक इट, पहले आई लाइक इट शुरू होता है, आई लाइक इट, फिर आई वांट इट, फिर आई वांट इट एट एनी कॉस्ट। ये होता है अटैचमेंट। पहले ध्यान किए, इंद्रियों से ध्यान गया, फिर आई लाइक इट, फिर आई वांट इट, एंड आई वांट इट एट एनी कॉस्ट, ये सबसे लास्ट है। तो इससे क्या होगा, नहीं मिलेगा तो एंगर, मिल गया तो और चाहिए और चाहिए, लोभ, काम, काम के दो भाई, लोभ और एंगर। मिल गया तो लोभ, नहीं मिला तो एंगर, गुस्सा। और क्रोध से मोहित हो जाता है व्यक्ति, भ्रमित हो जाता है, क्रोध आता है तो, हाँ? और भ्रम होने से बुद्धि नष्ट हो जाता है, स्मृति खत्म हो जाता है, बुद्धि नष्ट हो जाता है, और फिर व्यक्ति का पतन हो जाता है। वो व्यक्ति फिर संसार में संसारिक चीजों में बहुत फंस जाता है, वो है ना? गलत काम करता है, वो गलत काम का, यही गलत काम का कारण है। लेकिन जो व्यक्ति अटैचमेंट से, राग द्वेष से मुक्त होता है, अपने इंद्रियों को वश में रखता है ना, वो भगवान की कृपा को प्राप्त करता है, अट्रैक्ट करता है, उसको दुख प्रेम मिलता है, कृष्ण प्रेम प्राप्त होता था। फॉर वन द सेटिस्फाइड थ्री फोल्ड मैजिक ऑफ पर्टिकुलर एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट नो लॉन्गर सेटिस्फाइड। तो जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया वो संतुष्ट रहता है, उसको इतना सा मिलेगा तो संतुष्ट रहेगा, और जिसका इंद्रिय कंट्रोल में नहीं उसको इतना भी दे दीजिए संतुष्ट नहीं होगा वो। बड़ा इंपॉर्टेंट है इंद्रियों को कंट्रोल करना।
तो जब तक कोई भगवान से जुड़ेगा नहीं, तो तक उसका माइंड और इंद्रियों को कंट्रोल करना आसान नहीं है, और बिना माइंड इंद्रियों को कंट्रोल करना शांति नहीं मिलेगा। जब तक हम माइंड और सेंस को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो कोई भी शांति नहीं प्राप्त हो सकता है ना। बता, एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि एक बोट है, उसको तेज हवा बहता है तो उसको बहा के ले जाता है। इसी प्रकार से इंद्रियां, अगर एक भी इंद्रियां हमारे वश में नहीं है, तो वो हमको, हमारे मन को उधर ले जाएगा, हमारे मन को, हमारे बुद्धि को उधर ले जाएगा, है ना। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि अपने मन को वश में करो। रिस्ट वन हु सेंसेस रिस्ट्रेंट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स इज सडनली स्टडी इंटेलिजेंस, उसका बुद्धि स्थिर होता है। वैसे ही व्यक्ति का बुद्धि स्थिर होगा जिसका मन जो है, इसका इंद्रियां जो है वश में है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अब भगवान बताते हैं कि नाइट और डे का जैसे बताते हैं यहाँ पे, तो यहाँ बहुत अच्छा भोजन प्रभु जो है एग्जाम्पल देते हैं कि अटैच पर्सन के लिए और डिटैच पर्सन का अंतर बता रहे हैं, कि जैसे नाइट एंड डे, एक अटैच व्यक्ति और डिटैच व्यक्ति, एक व्यक्ति जो अटैच है संसार से बहुत ज्यादा भोग करने के लिए, और एक डिटैच व्यक्ति है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, जैसे नाइट एंड डे, जैसे रात और दिन में भेद होता है। स्थित प्रज्ञ के लिए इज अनअफेक्टेड बाय द मूड ऑफ सेंस एंजॉयमेंट एज ए स्लीपिंग मैन इज अनअफेक्टेड बाय हिज सराउंडिंग्स। जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, जिसका बुद्धि स्थिर हो चुका है, उसको फर्क नहीं पड़ता है इंजॉयमेंट, सेंस इंजॉयमेंट, अगर उसके सामने ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस इंजॉयमेंट पड़े हुए हैं, तो भी वो अंदर से बहुत एक्साइटमेंट नहीं होता है, या बहुत ज्यादा डिप्रेशन में नहीं जाता है, दुख की स्थिति में बिल्कुल कंट्रोल में रहता है। जैसे स्लीपिंग मैन को कोई फर्क नहीं पड़ता है सराउंडिंग में क्या हो रहा है, जो डीप स्लीप में है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ही इज न्यूट्रल टू हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस दैट कम फ्रॉम हिज कर्मा एंड इज अनडिस्ट्रैक्टेड बाय व्यूइंग ऑब्जेक्ट्स एज सोर्स ऑफ सेंस प्लेजर। उसे कर्मों में जो भी लिखा है, प्रारब्ध में जो भी सुख दुख है, वो उसको भोग लेता है, उसके लिए वो बिल्कुल प्रभावित नहीं होता है सब चीजों से। अनडिस्ट्रैक्टेड फोकस, उसका एक फोकस, उसका गोल क्लियर है, भगवान कृष्ण। अब स्थित प्रज्ञ का नेचर बताया गया है, कैसा है नेचर है, तो ऐसा ही जैसे कि एक, क्या है, जैसे कि एक समुद्र है, समुद्र में कई नदियां प्रवेश करती हैं, लेकिन समुद्र जो है वो शांत रहता है, बिल्कुल शांत। उसी प्रकार से स्थित प्रज्ञ का बुद्धि भी वैसा ही होता है। अगर कई इंजॉयमेंट उसके अंदर भी इच्छा आती है, लेकिन वो उद्वेलित नहीं होता है, वो घबराता नहीं है इच्छा आने से, वो जानता है कि इच्छा तो आएगा ही, भौतिक जगत है, इच्छा रहेगा, इच्छा आएगा, उद्वेलित नहीं होता है, वो घबराता नहीं है, वो शांत रहता है, बिल्कुल शांत। क्यों? क्योंकि उसने सब कुछ कृष्ण को समर्पित कर दिया है, वो कृष्ण के लिए रह रहा है बस, जो भी करेगा कृष्ण की सेवा के लिए, उसका 24 आवर कृष्ण की सेवा के लिए है, तो उसको कोई टेंशन ही नहीं है। A person who has given up all desires for sense gratification, who lives from desires, who has given up all sense of proprietorship is divided। तो यहाँ बहुत सा बताया गया है ना, कि जो व्यक्ति सारे इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को त्याग कर चुका है, वो इच्छा रहित है, मतलब कि उसको भोग करने की इच्छा नहीं है, और अपना अधिकार जमाने की इच्छा नहीं है उसको, है ना, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसा उसके अंदर भावना नहीं हो, जानता है सब कुछ कृष्ण का है, ये शरीर भी कृष्ण का है, ये प्रॉपर्टी भी कृष्ण का है, मेरा नहीं है डिवाइड ऑफ फॉल्स ईगो, कोई फॉल्स ईगो नहीं है उसको किसी चीज का, अहंकार नहीं है उसको किसी चीज का। तो जानता है मैं सेवक हूँ, आई एम सर्वेंट, इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण, उसको कोई अहंकार नहीं। तो ऐसा व्यक्ति जो इस स्थिति में पहुंच चुका है, वो व्यक्ति क्या है, नॉट बिविल्डर्ड, ऐसा लोग, ऐसा व्यक्ति मोहित नहीं होता है, और वो भगवान के धाम को प्राप्त करता है, इंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। तो यहाँ पे भगवान जो है इस 72वें श्लोक के साथ इस भगवत गीता के चैप्टर 2 को खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। यहाँ पे ये शिक्षा मिलता है ना, तो भगवान, तो भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते हैं सेकंड चैप्टर को, कि ये भगवत गीता कंटेंट है, ये सार है भगवत गीता का, है। भगवत गीता द सब्जेक्ट मैटर्स आर कर्म योगा, ज्ञान योगा एंड भक्ति योगा। इन द सेकंड चैप्टर कर्म योगा, ज्ञान योगा हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड एंड अ ग्लिम्स ऑफ भक्ति योगा हैज आल्सो बीन गिवन एज द कंटेंट्स ऑफ द फॉर द कंप्लीट टेक्स्ट। इसमें कर्म योग और ज्ञान योग दोनों बताया गया है। बुद्धि योग मतलब ज्ञान युक्त कर्म करना है, ज्ञान में स्थित होकर कर्म करना है। भगवान ने ज्ञान योग दे दिया, मैटर एंड सोल के बारे में बता दिया, और फिर कर्म के बारे में बताया, कर्म करो। तो कर्म योग और ज्ञान योग दोनों बता दिए भगवान। तो यहाँ पे जो है अर्जुन को एक प्रश्न आएगा, जो आगे चैप्टर 3 में पूछेंगे, शायद चैप्टर श्लोक नंबर 49 वो श्लोक है चैप्टर 2 का, जिसमें अर्जुन जो है मोहित हो जाते हैं, जब भगवान ऐसा बोलते हैं तो अर्जुन मोहित हो जाते हैं, कि आप एक तरफ बोल रहे हैं कर्म करो, एक तरफ बोल रहे हैं कि ज्ञान में स्थित रखो, तो क्या करना चाहिए। चैप्टर 3 स्टार्ट होगा इस श्लोक से, इसी पॉइंट से अर्जुन यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, कि कर्म करना है या संन्यास लेना है, ज्ञान में स्थित रहना है, क्या करना है, क्लियर बताइए।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर 2 खत्म होता है। कोई प्रश्न है तो पूछिए। यस, अरविंद नेत्र प्रभु, क्या प्रश्न है आपके? जी क्योंकि ये सेकंड चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन मैं अगले अगले सेशन में पूछता हूँ ना। हाँ, इसका नोट्स बनाया कीजिए आप लोग। नोट्स बनाएंगे तभी क्वेश्चन आएगा। नोट्स नहीं बनाएंगे, समझेंगे नहीं तो कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना? तो समझना बहुत जी जरूरी है। पर ये ठीक सेकंड चैप्टर में ना मतलब है बहुत सारे अच्छे अच्छे श्लोकास हैं, जिसमें एक श्लोक ऐसे करके ना जिसमें भगवान बताते हैं साथ में का बुद्धि रेखे गुरु नंदना हाँ हाँ, यस। भूसा का अनंता, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक तो है, मतलब 49। ये जी तो मतलब ऐसे वो मतलब अच्छा भी लगता है मुझे, वो श्लोक बहुत अच्छा लगता है। और वो बट वो आसान नहीं है, मतलब जैसे ना उसमें भगवान बताते हैं कि मतलब जो जिसका माइंड है ना बहुत सारे चीजों में डाइवर्ट है, वो बहुशाखा हंताश्चा व्यवसात्मिका का बुद्धि, तो मतलब यस। वो बुद्धि होना मतलब इजी तो नहीं है, मतलब ऐसा। अभी क्या है ना हम्म। फैमिली लाइफ में मतलब बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, हम्म। बट ये लेकिन है कि हमारा मतलब वो कैसे फैमिली लाइफ में सब कुछ फैमिली, फैमिली को ही भगवान को नहीं हाँ सरेंडर कर कोई देना है ना। फैमिली नहीं है, बट लाइक प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, लाइक जैसे भी चल रहा है, जैसे अपनी यस। साधना और फैमिली को भी बैलेंस भगवान बनाने का, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी मतलब है समझना बहुत है। कुछ डिस्कस किया जा सकता है। फैमिली जो है उसको भगवान की सेवा के लिए लगाना है ना, मतलब ऐसे बहुत फैमिली को। डिस्कस किया जा सकता है, एक 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 श्लोक पे एक एक चीज पे बहुत चर्चा की जा सकती है, मतलब इसमें। यस यस यस। ये तो केवल संक्षेप में था, डिटेल में तो बहुत कुछ है। तीन तीन कमेंट्री समरी। पड़े हुए हैं। जी प्रदीप प्रभु समझे, क्या समझे? इसमें तो ये मुझे समझ आ रहा है कि सबसे बड़े जो ज्यादा चंचल आदमी का मन बहुत चंचल होता है, हम्म। उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन भक्ति योग से कर सकते हैं, चैंटिंग हम्म, करेंगे ना तो कंट्रोल हो जाता है। चैंटिंग इज वेरी पावरफुल। मन क्या है वेरी कि पावरफुल। बहुत चीजों में भागता रहता है, मतलब हाँ, ये कर लेकिन लो चैंटिंग कभी वो करेंगे कर तो लो सब हो कभी ये जाएगा। कर लो, होता कुछ नहीं है। चैंटिंग करने से होता है ना, चैंटिंग करना होगा, डिटर्मिनेशन हम्म, होना चाहिए चैंटिंग करने का। बस। और संडे को जाना चाहिए हमको, कहाँ? मंदिर में। हर संडे को मंदिर जाना चाहिए हमको। मंदिर जाके भक्तों का संग करना चाहिए, मंगला आरती करना चाहिए, पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम करना चाहिए 9 बजे तक, मम्मी 4 बजे से। मम्मी को बाहर भेजो। मॉर्निंग प्रोग्राम करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, भक्तों के संग में रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक दिन तो भक्तों का संग करना चाहिए। बाकी आप 6 दिन अपना ड्यूटी कीजिए, काम कीजिए। एक दिन मंदिर आइए और भक्तों का संग कीजिए। इससे पावरफुल एसोसिएशन मिलेगा ना, तो ये सब कंट्रोल हो जाता है। तो ये सब चीजें भगवान हमको सावधान कर रहे हैं, सावधान, कि ऐसी स्थिति भी आ सकती है, तो सावधान हो जाओ, अलर्ट रहो, अलर्ट। अपने लक्ष्य से मत हटो। लक्ष्य तुम्हारा फिक्स होना चाहिए, मुझे कृष्ण को प्राप्त करना है बस, भगवत धाम जाना है बस। ऐसे धीरे धीरे और आगे और डिस्क्लोज होगा, और भी चीजें आएंगी। कर्म योग आएगा, फिर दिव्य ज्ञान, फिर कर्म, कृष्ण भावनामृत कर्म, ध्यान योग, फिर भगवत ज्ञान, चैप्टर 8 कैसे भगवत प्राप्ति होता है, चैप्टर 9 परम गुह्य ज्ञान, परम विषय, और चैप्टर 10 विभूति योग, भगवान की विभूतियों कैसे देखे भगवान को हर जगह, चैप्टर 11 भगवान का विराट रूप, चैप्टर 12 भक्ति योग। बहुत कुछ आएगा अभी भगवत गीता में, तो बने रहिए आखिरी तक, चैप्टर 18 तक बने रहना है, तब समझ में आएगा भगवत गीता। और जितना बताया जाए उतना करना है, अपने से, अपने मन से नहीं करना है, जितना बताया जाए उतना ही करना है। गाइडेंस, एक्सपर्ट गाइडेंस में
हमको प्रैक्टिस करना चाहिए भक्ति योगा, तभी हम निकल पाएंगे माया के जंगल से। तो माया बहुत चालाक है, फंसा देती है। ठीक है। जी प्रभु जी। नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर 3 में हम क्वेश्चन पूछेंगे पहले। चैप्टर 2 में आपको जो समझ में आया है उसके लिए क्वेश्चन पूछेंगे, कोई डाउट हैगा तो पहले वो सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर 3 में, जो कि है कर्म योगा। हरे कृष्णा। हरे आप कृष्णा सबका प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई कुछ गलत बात बोल दिया हो, कुछ ऐसा मेरे मुंह से निकल गया हो तो क्षमा मांगता हूँ, और अगले चैप्टर में मिलते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा प्रभु जी।